सीजन 2 की शुरुआत में हमें अरिसु फ्लैशबैक में गेम खेलते हुए नजर आया, जिसमें वो सिटी के अंदर पूरे ध्यान से बोट्स को चुन चुन कर मार रहा था और ये चीज उसके पिता को पसंद नहीं थी, लेकिन अरिसु फिर भी ये करने में लगा था। और प्रेजेंट में अरिसु भी बोट्स की तरह सिटी में भाग रहा था और उनके पीछे से भी कोई उन्हें चुन चुन कर मार रहा था। फिर कहानी कुछ घंटों के पहले की देखने मिली, जिसमें अरिसु, उसागी, चिसिया और हिकारी खड़े थे और वो लोग नए गेम के स्टार्ट होने के इंतजार में थे। तब चिसिया कहता है कि ये गेम पहले से काफी अलग होगी और शायद इसके भी नियम अलग हो गए। और वहीं पर काफी सारे लोग कार्स लेकर उनके पास आ गए जो कि बीच में रहते थे और उन्हें भी नई गेम्स के बारे में पता चला था। लेकिन अचानक से एक के बाद एक सभी लोग मरने लगे। तब वहां से सभी लोग एक के बाद एक भाग रहे थे और शायद गेम शुरू हो चुका था, बस उन्हें गेम को अब समझना था और इसलिए वो लोग वहां से भागकर जा रहे थे और अभी भी कोई उन्हें चुन चुन कर मार रहा था, लेकिन वो कौन था ये उन्हें समझ में नहीं आया। फिर वो चारों एक जगह पर छुप गए और तब वहां पर सब शांत होने लगा और ऊपर से हुकुम के बादशाह का एयर बलून जा रहा था। ये चीज सबने नोटिस की। तब वहां अरिसु को लगा कि शायद ये हुकुम के बादशाह का गेम होगा और वहीं पर उनके सामने एक आदमी आया जो कि खुद हुकुम के बादशाह को रिप्रेजेंट करता था और वही सभी लोगों को चुन चुन कर मार रहा था। तब चारों उसे देखकर काफी डर गए। वहीं पर टट्टा और मीरा कार लेकर आए। तब चारों उस कार में बैठ गए, लेकिन वहां बादशाह ने ग्रेनेड फेंकी और तब चिसिया ने सबको निकलने कहा और वो धमाके से दूर जा गिरा। तब बाकी लोग वहां से आगे बढ़ रहे थे और तब अरिसु कहता है कि चिसिया काफी स्मार्ट है और उसे कुछ नहीं होगा और अब हमें इन गेम्स को भी समझना होगा। तब अरिसु कहता है कि हमें बादशाह को मारना होगा जो कि अकेला है, लेकिन वो काफी सारे हथियारों के साथ पावरफुल है। तब मीरा समझ गई कि एयर बलून जहां होगा वही गेम का इलाका होगा। तब अरिसु भी समझ गया कि सभी कार्ड का खुद का एक लीडर होगा और वही गेम को लीड कर रहा होगा, लेकिन उन्हें नहीं समझ रहा था कि अगर उन्होंने सभी लीडर्स को हरा दिया तो वो लोग घर जा सकते हैं कि नहीं। तब उनके पीछे एक कार में कुछ लोग अपनी जान बचाकर आ रहे थे, लेकिन उस कार के ऊपर बादशाह आ चुका था और वो एक के बाद एक सभी को मारने लगा और फिर वो अपनी कार लेकर अरिसु के पीछे गया। और तब मीरा को नहीं लग रहा था कि वो लोग फेस कार्ड से घर जा सकते हैं और तब अरिसु कहता है कि हाँ, कि हर एक चीज नियमों के हिसाब से चल रही है और हमने उन नंबर्स गेम्स को खत्म किया, तब जाकर ये फेस कार्ड्स का गेम शुरू हुआ जो कि नियमों के हिसाब से परफेक्ट है और अगर हमने नियमों के हिसाब से सभी गेम जीत ली तो शायद हम लोग हमारे घर जा सकते हैं। वहीं पर उनके सामने बादशाह गाड़ी लेकर आया और उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया। तब वहां पर मीरा ने कार को अपने कंट्रोल में लिया। फिर वो बादशाह से भी तेज गाड़ी भगाकर दिखा रही थी और वो उन्हें चकमा दे रही थी, लेकिन इसी बीच गलती से उसकी कार पलटी हो गई, जिसमें वो सभी लोग बच गए थे और वहीं पर बादशाह आकर उन पर हमला करने लगा। तब वहां से सभी लोग दूर भागे, जिसमें बादशाह अकेला ही कई 100 लोगों को मारने की पावर रखता था। शाम होते होते अरिसु, उसागी, हिकारी और टट्टा एक मॉल के अंदर छुपे थे और मीरा उनसे अलग हो चुकी थी, जिसमें सभी को अब रात तक वहीं पर रहना था और इसलिए उन्हें सामान चाहिए था, साथ ही उन्हें बादशाह से भी बचना था। इसलिए टट्टा ने हिकारी के साथ कार लेने जाने का डिसाइड किया। तब हिकारी मान गई और तब तक अरिसु और उसागी को खाना लेने जाना था। फिर टट्टा और हिकारी एक कार शोरूम में आकर सभी कार्स देख रहे थे। वहां पर टट्टा को एक विंटेज कार काफी पसंद आई और असली दुनिया में भी वो मैकेनिक था और तब वहां पर दोनों अपनी पुरानी जिंदगी में काफी परेशान थे, इस बारे में बताने लगे क्योंकि दोनों के सर के ऊपर काफी उतारी थी, लेकिन फिर भी वो दोनों असली दुनिया में अपनी जिंदगी को मिस कर रहे थे। दूसरी तरफ अरिसु और उसागी शॉप में खाने लायक सामान देख रहे थे और तब अरिसु को वहां पर मैगी दिखी और वो अपने दोस्तों के साथ पास्ट में एक बार मैगी लेने गया था, जिसमें वो उन्हें खाकर एंजॉय करने वाले थे और वो लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते थे और फिर तीनों ने साथ में बैठकर उस मैगी को खाया था और हॉट मैगजीन्स भी पढ़ी थी। तब इन यादों से अरिसु काफी ज्यादा खुश हुआ, लेकिन फिर यहाँ की चीजें उसे परेशान करने लगी और वो उसाकी के पास आया। तब वो काउंटर पर बिल बनाने का नाटक करने लगी और तब अरिसु उससे फ्लर्ट करने लगा, जिसमें उन दोनों को मजा आ रहा था। वहां पर अरिसु कहता है कि मैं कैसे भी अपने वापिस घर जाना चाहता हूँ और तब उसागी को याद आया कि उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे और वो कभी भी वापस नहीं आए थे और इसी चीज के चलते उसागी अंदर से टूट गई थी। वहां पर अरिसु भी समझ गया कि उसागी परेशान थी। तब उसागी कहती है कि मेरे डैड यहाँ पर आने से पहले गायब हो चुके थे और वो शायद मर ही गए थे, जिसमें पूरी दुनिया मेरे डैड को झूठा बोलती थी और इसलिए वो पहाड़ों से कभी वापस नहीं आने के लिए वहीं पर चले गए और उन्हें वही काफी पसंद था। और इस दुनिया में आकर मुझे भी ये समझ गया कि मेरे डैड अंदर से काफी अकेले थे और इसी
वजह से वो उस दुनिया को छोड़कर चले गए थे और इसी वजह से मैं भी असली दुनिया में नहीं जाना चाहती। तब अरिसू ने उसे संभाला और वो कहता है कि मैं इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी दोनों जगह पर तुम्हारा ध्यान रखूंगा और तुम्हारे लिए मैं अपनी जान देने तैयार हूँ। तब उसागी ने वहां पर अरिसू को मना कर दिया क्योंकि वो उसके दर्द को नहीं समझ सकता था और ना ही वो किसी भी हालत में असली दुनिया में जाना चाहती थी। फिर वो वहां से निकली तब उन्हें बाहर टट्टा और हिकारी मिले, जिसमें हिकारी भी समझ गई कि उन दोनों के बीच में कुछ तो गड़बड़ हुई है और फिर वो चारों वहां से निकले। अगले दिन अरिसू ने टेरेस पर आकर हवा के सभी एयर बलून्स को देखा जिससे वो शहर में चल रही सभी गेम्स की लोकेशन समझ सके और फिर सभी ने पूरे गेम्स की सभी गेम्स को मैप पर देखा और बादशाह से बचने का एक तरीका था जिसमें उन्हें कोई दूसरी गेम में जाना होगा क्योंकि एक गेम वाले दूसरी गेम के प्लेयर्स को नहीं मारेंगे। तब वहां पर टट्टा ने पूछा कि दूसरी कौन सी गेम हमारे लिए सेफ रहेगी। तब अरिसू कहता है कि गेम का लीडर खेल रहा है और उन्हें पता होगा कि क्या हम गेम्स को जीतकर असली दुनिया में जा पाएंगे कि नहीं, इसलिए हमें शहर से सबसे दूर चिड़ी के बादशाह की गेम को खेलना चाहिए क्योंकि वहां पर कोई दूसरी गेम वाले हमें डिस्टर्ब नहीं करेंगे और चिड़ी की गेम्स को टीम बनाकर खेला जाता है तो हम लोग उसमें साथ में जीत सकते हैं। तब वहां पर सबको यह आइडिया पसंद आया लेकिन उसागी को यह खास पसंद नहीं आया था। तब हिकारी फिर से समझ गई कि अरिसू और उसागी के बीच में कुछ ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है। कुछ देर बाद वो चारों चिड़ी के बादशाह के गेम के पास पहुंचे जो कि एक डॉग के कंटेनर के बीच में खेली जाने वाली थी और ये चीज उन्हें वहां के एयर बलून से पता चली। तब वहां पर उन्हें 4 हाथ में पहनने वाले डिवाइस मिले, साथ ही वहां लिखा था कि ये गेम 5 लोगों के साथ खेली जाएगी और तब उन्हें समझ में नहीं आया कि यहाँ पर एक डिवाइस कम क्यों है और तब पीछे से निरागी आया और वो कहता है कि मैंने वो डिवाइस पहन लिया है। तब वहां पर सभी लोग उसे जिंदा देखकर चौंक गए और वहां पर टट्टा और हिकारी ने उसके साथ गेम खेलने से मना कर दिया और तब निरागी कहता है कि फिर तो तुम यहाँ से जा सकते हो और तब उसागी और अरिसू ने इस गेम को खेलने का डिसाइड किया जिससे वो लोग जिंदा रह सके और गेम को समझ सके और तब उनके लिए हिकारी और टट्टा को भी ये चीज माननी पड़ी और पांचों ने वहां पर डिवाइस पहन लिए और तब वहां का दरवाजा खुला और पांचों लेजर को पार करके अंदर गए। वहीं पर उनके सामने 4 लोग आए और फिर उनका लीडर क्यूमा सामने आया जो कि कभी भी कपड़े नहीं पहनता था। फिर उसने सबको उनके साथियों से मिलवाया और उसकी गेम के बारे में बताया। तब वो वहां पर यह भी समझ गया था कि सभी लोगों को उसका नंगा रहना बिल्कुल नहीं पसंद था। तब क्यूमा कहता है कि ऊपर वाले ने मुझे जैसे भेजा है मैं वैसे ही जीना चाहता हूँ और तब अरिसू ने पूछा कि तुम कौन हो और ये गेम कैसे चला रहे हो और तब क्यूमा कहता है कि ये गेम नहीं, असल में ये एक देश है और हम लोगों को यहाँ पर रहने के लिए वीजा मिलता है, इसी वजह से हम लोग इस देश के सिटीजन से। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें कहानी पास्ट की देखने मिली जिसमें क्यूमा उसके टीम के साथ नजर आया जिसमें वो सभी लोग साथ में म्यूजिकल बैंड को चलाते थे और क्यूमा उनका लीड रॉकस्टार सिंगर था और सच में उसका आवाज काफी अच्छा था। फिर शो के बाद वो सभी लोग उनकी सक्सेस से काफी खुश थे जिसमें आज उनकी ऑडियंस भी अच्छी थी और प्रेजेंट में क्यूमा सबको कहता है कि हम लोग यहाँ के सिटीजन से जिसमें हम लोगों ने इस गेम को बनाया है और हमारा सितारा नाम के इस आदमी ने ही इस गेम को पूरी तरह से डिजाइन किया था जिसके अंदर काफी सारे रूल्स है और हम पांचों के सामने तुम पांचों को लड़ना होगा और जो भी टीम हारेगी वो मारी जाएगी। जिसमें हमारी ये गेम चिड़ी के बादशाह की है और इसका नाम ओपमोसिस है और ये गेम 2 घंटों तक चलेगी जिसमें हमें पहले 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे जो कि हम सभी अपनी टीम में कैसे भी बांट सकते हैं, बस मिनिमम 100 पॉइंट्स होने चाहिए और हमें और भी पॉइंट्स जमा करने होंगे जिसके टोटल 3 तरीके होंगे। साथ ही तुम सभी को गेम समझाने के लिए मैंने तुम सभी को थोड़े थोड़े पॉइंट्स दिए हैं जिसमें अगर हम किसी दुश्मन की टीम के लोग को छुएंगे तो जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे उसे सामने वाले के 500 पॉइंट्स मिल जाएंगे और 2 लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर भी सामने वाले से इस तरह से बैटल कर सकते हैं और अगर ऐसा किया तो उनके पॉइंट्स मिलकर माने जाएंगे जिससे वो लोग सामने वाले सिंगल प्लेयर को आसानी से हरा सके और 500 पॉइंट्स फिर उन दोनों को आधे आधे मिलेंगे। दूसरा पॉइंट्स लेने का तरीका है कि हमें यहाँ के खास 6 कंटेनर्स के अंदर के आइटम को ढूंढना होगा जिसके अंदर 1000 से 3000 तक पॉइंट्स होंगे और तीसरा और सबसे खास रास्ता है बेस जिससे हम लोग पॉइंट्स को ले सकते हैं और हम दोनों की टीम के पास खुद के बेस होंगे और अगर हमने दुश्मन के बेस को छुआ तो एक प्लेयर को 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे, लेकिन उन्हें रोकने के लिए अगर कोई अपने बेस को छूता है तो उसके इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे और अगर उसने किसी दुश्मन को छू लिया तो उसके 10,000 पॉइंट्स कट जाएंगे जिसके चलते वो नेगेटिव में चला जाएगा और नेगेटिव में जाने के चलते उसे वहीं पर मारना होगा। और एक खास रूल है जिसमें अगर हमारे पॉइंट्स एक बार चेंज हुए तो हमें हमारे बेस को आकर छूकर अपने डिवाइस को एक्टिव करवाना होगा और अगर हमारे डीएक्टिवेट डिवाइस से अगर हमने किसी को भी छुआ तो हम दोनों को शॉक लगेगा और पॉइंट्स को बांटने के साथ ही इस गेम को शुरू की जाएगी। तब अरिसू पूछता है कि मुझे जानना था कि इस गेम के बाद क्या हम लोग असली दुनिया में जा सकते
सकते हैं। तब क्यूमा कहता है कि हमें कैसे पता कि वही दुनिया असली है। असल में ये दुनिया असली है क्योंकि यहाँ पर मौत के डर से सभी लोग अपने असली रूप में सबके सामने आ जाते हैं। इसी वजह से इसी दुनिया को असली समझो और गेम खेलो, और अगर मैं हारा तो मैं शायद तुम्हें कुछ बता दूं। फिर अरिसु ने अपनी टीम के साथ पॉइंट्स को काफी स्मार्टली बांटने का डिसाइड किया, जिसमें अरिसु ने हिकारी और उसागी को कम पॉइंट्स देकर खुद को और निरागी को ज्यादा पॉइंट्स दिए। साथ ही टट्टा के बेस पे रहने के चलते उसने टट्टा को 100 पॉइंट्स दिए थे, और ज्यादा और कम पॉइंट्स वाले एक एक जन की जोड़ी बनाकर वो लोग कंटेनर्स को ढूंढने के लिए निकले, और अगर कोई सामने आया तो दोनों साथ में बैटल करने वाले थे। वहीं पर उसागी और निरागी के सामने एक लड़का आया, तब दोनों बैटल करने के लिए उसके पीछे भागे, लेकिन वो लड़का वहां से निकल गया। तब तक हिकारी ने अरिसु से पूछा कि उसागी के साथ उसका क्या गड़बड़ चल रहा है। तब अरिसु ने कुछ भी बताने से मना कर दिया, और वहीं पर उन्हें खास कंटेनर मिल गया। तब हिकारी ने उस कंटेनर के बटन को दबाकर 2000 पॉइंट्स लिए, लेकिन उन्हें बाहर आने पर क्यूमा मिला जो कि उनके साथ बैटल करना चाहता था। तब दोनों ने हाथ पकड़ लिया, और वहां पर क्यूमा अरिसु को कहता है कि मैंने सुना कि तुम्हारी अपनी टीम में किसी के साथ जम नहीं रही, और तुम गेम खेलने में काफी एक्सपर्ट लगते हो, लेकिन तुम अपनी टीम को पूरी तरह से नहीं समझते जैसा मैं समझता हूँ, और अगर तुम्हें इस गेम को जीतना है तो अपनी पूरी टीम को समझना होगा, और क्या तुम सच में मुझसे भिड़ने का दम रखते हो, ये साबित करो। तब अरिसु ने हिकारी का हाथ छोड़ा और उसने अकेले क्यूमा से बैटल किया, जिसमें क्यूमा के पास सिर्फ 2000 पॉइंट्स थे, जिसके चलते अरिसु को 500 पॉइंट्स मिले, और अरिसु भी समझ गया कि क्यूमा ने उसकी टीम में सभी को 2000 पॉइंट्स दिए थे। तब क्यूमा कहता है कि मैं अपनी टीम में किसी से भी भेदभाव नहीं करता। तब तक निरागी और उसागी ने भी एक लड़के को पकड़कर उससे पॉइंट्स लिए। दूसरी तरफ अरिसु ने हिकारी के साथ भी यही किया, जिससे उनके पॉइंट्स बढ़ते जा रहे थे, और फिर वो लोग बेस पर आकर खुद के डिवाइस को एक्टिव करने लगे। और इसी बीच निरागी को खून की उल्टी होने लगी, तब वो समझ गया था कि वो ज्यादा वक्त तक जी नहीं सकता। तब तक क्यूमा और उसकी टीम ने देखा कि उनके पॉइंट्स कम थे, और अब उन्होंने खास आइडिया पर काम करने का डिसाइड किया, जिससे उन्हें काफी सारे पॉइंट्स मिल सकते थे। कुछ देर बाद अरिसु की टीम कंटेनर्स को ढूंढ रही थी, तब टट्टा बेस पर अकेला था, और वहां पर क्यूमा की टीम के 4 लोग एक साथ में आ गए। तब टट्टा ने बेस को छूकर खुद को इनविंसिबल बना दिया, जिससे वो किसी को भी छुएगा वो मरने वाला था। तब क्यूमा कहता है कि ये गेम ही जीने मरने का है, और फिर वो चारों आगे बढ़े और चारों ने बेस को छूने का ट्राई किया। तब टट्टा ने उनमें से एक को पकड़कर रोका, जिसके चलते 10,000 पॉइंट्स टट्टा को मिले, और बाकी तीनों ने बेस को छू लिया था। इसी वजह से उनकी टीम को 30,000 पॉइंट्स मिले थे, और अब क्यूमा की टीम काफी आगे पॉइंट्स में निकल चुकी थी। तब टट्टा ने वहां पर सितारा को छुआ था, जिसमें टीम को पता था कि एक जन इस चीज में मर सकता है, और सितारा ने उन्हें कैसे भी जीतने के लिए कहा, और वहीं पर लेजर से उसे मार दिया गया। तब क्यूमा अपनी टीम के मेंबर के मरने से काफी ज्यादा दुखी हुआ। कुछ देर बाद अरिसु बेस पर आया, वहां पर उनकी फटी पड़ी थी, क्योंकि क्यूमा की टीम में 3 लोगों के पास 10,000 से भी ज्यादा पॉइंट थे, और निरागी ने टट्टा को कमजोर बुलाया क्योंकि उसी के चलते पॉइंट्स गए थे। वहां पर अरिसु ने क्यूमा की टीम को कमजोर समझा था, लेकिन उन्होंने जीत के लिए खुद की जान भी देने का सोच लिया था, और अभी भी उनके पास 1 घंटा था, इसलिए उन्होंने अलग अलग होकर बैटल ना करते हुए आइटम्स को ढूंढने का डिसाइड किया, और फिर वो लोग जाकर आइटम्स ढूंढ रहे थे। तब क्यूमा की टीम उन्हें ढूंढकर बैटल करने लगी, और उनसे पॉइंट्स वो धीरे धीरे ले रही थी। इसी बीच अरिसु को भी क्यूमा ने पकड़ लिया, और तब अरिसु समझ गया कि उनके बेस पर उन्होंने किसी को भी नहीं छोड़ा है, और तब उनकी फट गई। और तब क्यूमा कहता है कि मेरा साथी मरा है, और उसके लिए मैं जीतकर किसी भी हद तक जाऊंगा, और उसने अरिसु को जीतने के लिए सारी हदों को कैसे भी पार करने के बारे में सोचने कहा, और फिर उसने अरिसु से भी 500 पॉइंट्स लिए, जिसमें अब क्यूमा की टीम के पास 12,000 पॉइंट्स ज्यादा थे, और इसी वजह से अरिसु की टीम को भी आइटम्स ढूंढकर भी कोई खास पॉइंट्स नहीं मिलने वाले थे, और उन्हें कैसे भी क्यूमा के बेस पर हमला करके ही पॉइंट्स लेने थे। वहीं पर अरिसु ने देखा कि उसका डिवाइस बैटल के चलते एक्टिव नहीं था, और तब उसने इस चीज का फायदा उठाने का डिसाइड किया। फिर उसका प्लान क्यूमा के बेस पर हमला करने का था। तब टट्टा कहता है कि उन्होंने ये किया था जिसमें एक जन की जान चली गई थी। तब अरिसु कहता है कि मैं बिना किसी की जान दिए भी ये करवा सकता हूँ, जिसमें उन लोगों को मौत का डर नहीं है, और इसलिए हमें भी ये डर छोड़ना होगा, वरना हम लोग वैसे भी मारे जाएंगे, और इसी वजह से हमें पूरी टीम के साथ मिलकर ये करना होगा। तब वहां पर सभी लोग इस चीज के लिए मान गए। दूसरी तरफ क्यूमा की टीम शांत थी, क्योंकि वो लोग बेस पर रहकर भी जीत सकते थे, और वहां पर उसागी आकर उनमें से एक लड़के को कमजोर बुलाकर उसे भड़काने लगी, और तब वो उसके पीछे गया, और उसागी काफी तेजी से आगे बढ़ी, और उसागी ने तेजी से भगाकर उस लड़के को कंटेनर से टकरावा कर नीचे गिरा दिया,
और तब तक क्यूमा ने देखा कि अरिसु भी उसकी टीम की तरह ही उनके बेस के पास आया था। और तब क्यूमा की टीम ने बेस को छूकर सभी को इनविंसिबल बना दिया और वहां से तीनों आगे बढ़े और सबका ध्यान भटका रहे थे। और फिलहाल वो लोग बेस को छू नहीं रहे थे और अरिसु बेस को छूने गया। तब क्यूमा ने उसे पकड़ लिया और तब अरिसु के एक्टिव ना होने के चलते दोनों को शॉक लगा और वो दोनों दूर गिरे। वहां पर निरागी ने एक लड़की के मुंह पर खून थूका और फिर उसने बेस को छूकर 10,000 पॉइंट्स ले लिए। और निरागी के डीएक्टिवेट होने पर उसने भी एक लड़के को छूकर उसे शॉक देकर गिरा दिया। और तब हिकारी आगे बढ़ी। तब वहां पर एक लड़का उठा और उसने हिकारी को लात मारकर दूर गिरा दिया, जिसके चलते उन्हें के आखिरी पॉइंट्स लेने का प्लान अब फेल हो चुका था और अब तीनों के डीएक्टिवेट होने से उन्हें पॉइंट्स भी नहीं मिलने वाले थे। तब क्यूमा ने अरिसु के प्लान की काफी तारीफ की और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा, क्योंकि अब वो लोग हार चुके थे। और तब क्यूमा की टीम के पास 3,000 पॉइंट्स अभी भी ज्यादा थे और गेम को खत्म होने में अब सिर्फ 20 मिनट बाकी थी। तब हिकारी ने अपनी टीम से माफी मांगी क्योंकि वो टावर को छू नहीं पाई थी। तब अरिसु कहता है कि शायद मेरा प्लान ही परफेक्ट नहीं था। और तब निरागी ने वहां पर फिर से टट्टा को गलतियों के लिए डांटना शुरू किया। वहां पर उसागी आखिरी कंटेनर के आइटम को ढूंढने के लिए निकली, जिसमें वो मरते दम तक गेम को जीतने का ट्राई करने वाली थी, जिसमें वहां उनके हारने से टट्टा का दिल टूट चुका था और ये शायद उसे भी उसी की गलती लगी। और तब तक उसाकी ने आखिरी आइटम को ढूंढकर पॉइंट्स लिए, जिसमें उन्हें 2500 पॉइंट्स मिल चुके थे। तब अरिसु खुश हुआ क्योंकि उन्हें सिर्फ अब 500 पॉइंट्स चाहिए थे और वो क्यूमा के बेस पर उनसे लड़ने वाला था। तब टट्टा कहता है कि अरिसु, हम लोग जीत नहीं सकते। और तब अरिसु कहता है कि हम लोग तो वैसे भी मरने वाले हैं। साथ ही टट्टा, तुमने मुझे काफी हिम्मत दी है और उसके लिए शुक्रिया। और फिर अरिसु वहां से निकला। तब टट्टा उसकी बातों से खुश हुआ, जिसमें उसागी आगे बढ़ी। तब उसे वहां पर निरागी मिला जो कि काफी खराब हालत में था। तब उसागी भी समझ गई कि वो बीमार है और तब निरागी ने उसागी को पकड़ लिया और वो कहता है कि हम लोग तो सब वैसे भी मरने वाले हैं, तो तुम मेरे साथ सोकर मरो। और फिर वो उसका पास्ट याद करने लगा, जिसमें वो अच्छा था। तभी भी सभी लड़के उसे बुली करते थे और शायद वो इसी तरह से ऐसा बना था, लेकिन आज भी सभी लोग उससे नफरत करते थे और मौत के सामने आने पर वो खुद के असली रूप में जीना चाहता था। फिर निरागी ने उसागी को पकड़ लिया और वो पहले की तरह उसका रेप करने वाला था। फिर निरागी ने उसागी को पकड़कर काफी पीटा, जिसके चलते वो बेहोश हो गई। और अब गेम में सिर्फ 10 मिनट बाकी थे और सबकी फटी पड़ी थी। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड 2 यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें टट्टा एक कार मैकेनिक था और वो अपने साथी के साथ काम में लगा था। और तब उसके साथी ने देखा कि टट्टा कोई भी काम ठीक से नहीं करता था और इसी वजह से वो टट्टा पर चिल्ला रहा था। शाम होने पर टट्टा उसके दोस्त मेहू के से मिला, जिसमें वो इस घटिया मैकेनिक के काम से बिल्कुल खुश नहीं था और वो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। और तब वहां उसके दोस्त मेहू कहता है कि तुम काफी बड़ा सोचने के चक्कर में छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देते हो, जिसमें हमें इस काम से पैसे मिलते हैं और हमारी जिंदगी उसी के चलते काफी अच्छी चल रही है और इसलिए तुम्हें इस काम में ही खुद को और बेहतर साबित करना चाहिए। लेकिन तुम वो नहीं करते होगे, इसी वजह से लोग तुम्हारी वहां पर इज्जत भी नहीं करते होगे, जिसमें तुम जिंदगी में इस चीज से ही आगे बढ़ सकते हो, लेकिन तुम्हें कोई थैंक्स भी नहीं कहता होगा। और तब टट्टा को उसकी बात सुनकर काफी दुख हुआ, क्योंकि वो सच था। अगले दिन टट्टा काम में लगा था और फिर वो कार से बाहर आया, तब उसका ध्यान नहीं था और इसी वजह से गलती से उसने कार को अपने साथी के ऊपर गिरा थी, जिसके चलते उसके साथी का हाथ कट चुका था। और तब टट्टा की इस चीज से फटी पड़ी थी और टट्टा को उसके काम से भी निकाल दिया गया था। और तब टट्टा काफी दुखी हुआ, जिसमें टट्टा अपनी इसी पास्ट को याद करके काफी दुखी प्रेजेंट में था। दूसरी तरफ निरागी ने उसागी को बेहोश कर दिया और वो उसे चाटने लगा, जिसमें वो उसका रेप करने वाला था। लेकिन वहां पर अरिसु आया और उसने निरागी को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा। तब तक क्यूमा और उसकी टीम अब 10 मिनट में जीतने वाली थी और इसी वजह से क्यूमा वहां से वॉक कर लिए निकला। और तब अरिसु उसागी को बेस पर लेकर आया और उसने देखा कि टट्टा वहां से गायब हो चुका था। और फिर अरिसु को याद आया कि क्यूमा ने उसकी टीम को समझने के लिए कहा था और अभी भी 8 मिनट बाकी थी। इसी वजह से अरिसु क्यूमा के पास जाने के लिए निकला और वो आकर क्यूमा से किनारे पर मिला और वो कहता है कि मुझे पता था कि तुम यहीं पर मिलोगे, क्योंकि तुम अपनी बड़ी जीत के लिए किसी बड़ी जगह को देखना चाहते थे। और तब क्यूमा काफी खुश हुआ और वहां पर अरिसु कहता है कि तुमने मुझे और मेरी पूरी टीम को हरा दिया, जिसमें तुम सबसे बेस्ट हो, ये तुमने साबित किया है। तब क्यूमा कहता है कि मुझे लगा था कि तुम ज्यादा स्मार्ट हो और इसलिए मैं थोड़ा सा निराश हूँ और तुम तो अब हार भी मान चुके हो। तब अरिसु कहता है कि हाँ, मैं हार मान चुका हूँ, लेकिन मैं हारने से पहले तुमसे हाथ मिलाना चाहता हूँ, क्योंकि तुमसे मुझे काफी कुछ सीखने मिला है। तब क्यूमा कहता है कि मेरे पॉइंट्स काफी ज्यादा है, तो तुम मुझे टच करके बैटल में हार जाओगे, लेकिन वैसे भी तुम मरने वाले हो, तो मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ।
फिर क्यूमा ने अरिसू से हाथ मिलाया और वहीं पर क्यूमा के 500 पॉइंट्स कम हुए और अरिसू को मिल गए, जिसमें अरिसू की टीम अब 500 पॉइंट्स से आगे थी। और तब इस चीज से क्यूमा की फट गई और दूसरी तरफ उसके साथी भी इस चीज से कंफ्यूज थे। और क्यूमा पूछता है कि तुमने कौन सी ट्रिक यूज की, और तब अरिसू कहता है कि मैंने कोई ट्रिक यूज नहीं की है। और फिर कहानी पास्ट की देखने मिली, जिसमें अरिसू क्यूमा के पास आ रहा था। तब उसे आवाज आई और उसने देखा कि टट्टा अपने कंटेनर में हाथ को तोड़ रहा था। और तब अरिसू ने उसे रोका। तब टट्टा कहता है कि मेरे बैंड में 10,000 पॉइंट्स है और अगर तुम उसे छुपा कर अपने साथ रखोगे तो तुम्हारे ज्यादा पॉइंट्स हो जाएंगे और तुम किसी को भी बैटल करके हरा सकते हो। तब अरिसू ने मना कर दिया और वहां टट्टा कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, जिसमें मेरी पूरी जिंदगी में सिर्फ तुमने ही मुझे थैंक्स कहा था, जैसा पहले किसी ने नहीं किया, तो मेरी टीम के लिए मैं ये करना चाहता हूँ। और तब अरिसू ने टट्टा के हाथ को काटकर उससे बैंड निकाल लिया और प्रेजेंट में उसी बैंड के चलते अरिसू जीत गया था। तो क्यूमा कहता है कि मुझे हार का तो डर नहीं है, लेकिन मैंने सितारा को जीतने का वादा किया था, वो अब टूट चुका है। और तब अरिसू पूछता है कि क्या हम लोग जीतकर वापस जा सकते हैं। तब क्यूमा कहता है कि इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तुम्हें फिर भी जानना है तो तुम्हें गेम को खेलते रहना होगा और तभी तुम्हें सच पता चलेगा। और वहीं पर वक्त खत्म हुआ था। तब क्यूमा की टीम हार चुकी थी। इसी वजह से उन सभी ने अपनी अपनी मौत को कबूल कर लिया और लेजर से पहले क्यूमा मरा और उसके बाद एक एक करके उसकी पूरी टीम को मार दिया गया, जिसमें चिड़ी के बादशाह की गेम अरिसू जीत चुका था। और उसी के चलते चिड़ी के बादशाह का एयर बलून वहीं पर फट पड़ा और पूरा पानी में गिरा। तब वहां पर अरिसू की टीम उसके साथ टट्टा के पास आई, लेकिन तब तक टट्टा का काफी ज्यादा खून बह चुका था और इसी वजह से वो वहीं पर मर चुका था। और तब तीनों उसकी कुर्बानी से काफी ज्यादा दुखी हुए और तीनों ने टट्टा को एक जगह पर दफना दिया और उसे श्रद्धांजलि दी। और तीनों वहां से आगे की गेम्स को खेलने के लिए निकल पड़े। और तब उनके जाने पर निरागी वहां पर आया और उसने टट्टा से माफी मांगी, साथ ही उसे बचाने के लिए थैंक्स भी कहा और वो भी वहां से निकला। दूसरी तरफ हमें दिल के गुलाम की गेम नजर आई, जो कि एक जेल के अंदर चल रही थी, जिसमें वहां पर टोटल 17 प्लेयर्स थे, जिसमें से एक चिकना चिसिया भी था। और फिर वहां पर सबके सब प्लेयर्स को बताया गया कि उनके गले में एक डिवाइस पहनाया गया है, जिसके पीछे पत्तों के 4 सूट्स में से एक सूट दिखाई देगा, जो कि वो लोग देख नहीं सकते और इसी वजह से उन्हें किसी और से पूछकर उसे जानना होगा और उसके बाद उन्हें अपने सेल में जाकर उसे बताना होगा। और अगर वो सच हुआ तो वो बच जाएंगे, वरना मारे जाएंगे। और तब सबको ये गेम काफी आसान लगा, क्योंकि एक दूसरे की मदद करके वो बच सकते थे। और तब वहां पर गेम वालों ने बताया कि उनके बीच में दिल का गुलाम है, जैसे पिछली गेम में क्यूमा था। और दिल का गुलाम इस गेम में सबको झूठ बोलकर मारने की कोशिश करेगा। साथ ही वहां पर बचे हुए लोगों ने अगर दिल के गुलाम को ढूंढ लिया तो ये गेम वहीं पर खत्म हो जाएगी। साथ ही हर राउंड 1 घंटे का होगा। साथ ही जब तक वो लोग दिल के गुलाम को ढूंढ नहीं लेंगे तब तक ये गेम चलता रहेगा। और बाकी उन लोगों के लिए खाना नीचे रखा गया है, जिसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है। तब चिसिया समझ गया कि गुलाम के डर के चलते सभी लोग एक दूसरे को धोखा देने का ट्राई करेंगे और अगर ऐसा नहीं किया तो ये गेम जिंदगी भर चलता रह सकता है। फिर गेम शुरू हुआ। तब वहां पर सभी लोग एक दूसरे के साथ ग्रुप्स बना रहे थे और वहां पर डैनी नाम की एक लड़की वहां पर सभी लोगों को अपने साथ जोड़ रही थी, जिसमें सभी लोग एक दूसरे की मदद करने वाले थे। तब तक वहां पर चिसिया के साथ टोनी नाम का एक लड़का खेलने वाला था और चिसिया ने उसे समझाया कि सभी लोग ग्रुप बना रहे हैं तो उन्हें गुलाम को ढूंढने के लिए सबको नोटिस करना होगा, जिसमें वहां पर सिंस और डैनियल्स नाम का एक कपल था, जो कि वहां पर आने से पहले ही मजे कर चुके थे और वो लोग किसी और पर भरोसा नहीं करते थे, जिसमें डैनियल्स को सिंस ने पूरी तरह से अपने काबू में करके रखा था। और तब तक नीचे चैड नाम के एक लड़के ने टॉम को अपना पार्टनर बनने के लिए कहा। तब टॉम मान गया, जिसमें टॉम काफी खतरनाक नजर आ रहा था। फिर डैनी ने आकर टोनी और चिसिया को भी उनके ग्रुप में जोड़ लिया, जिसमें वो सभी लोग एक दूसरे का सूट बताने लगे। और पहले राउंड में सभी लोग अपने अपने रूम में आए, जिसमें उन्होंने अपने अपने सूट्स बताए और सभी के सूट सही थे, इसी वजह से सभी लोग बच गए। फिर दूसरा राउंड शुरू हुआ, जिसमें सभी लोग एक दूसरे की मदद करने वाले थे और वहीं पर एक गुंडे ने एक लड़के को पीटा, जिसमें वो खुद का सूट जानना चाहता था। तब वहां पर टॉम ने सीधे आकर उस लड़के को गुंडे को झूठा सूट बताकर मरवा देने के लिए कहा और तब उस लड़के ने गुंडे को झूठा सूट बताया, जिसमें चिसिया समझ गया कि अब धोखे का गेम शुरू होने वाला है। फिर सभी लोग अपने अपने कैद में गए और वो गुंडे ने खुद का गलत सूट बोला और इसी के चलते गले का बैंड फट पड़ा और वो मारा गया। अगला राउंड शुरू हुआ। तब गुंडे को मारने वाला लड़का डरा हुआ था और तब डैनी ने अपने ग्रुप में सभी लोगों को उसका सूट झूठ बोलने के लिए कहा, क्योंकि वो गुलाम हो सकता था। और तब एक लड़की ने मना किया, लेकिन डैनी ने उसे समझाया कि ये काफी जरूरी है। फिर डैनी ने उस लड़के को उसका गलत सूट बताया, जो कि वहां पर सभी लोगों ने कंफर्म किया।
कुछ देर बाद वो लड़का भी मारा गया। फिर डैनी ने जो लड़की मरने वाले लड़के को मारने के खिलाफ थी उसे भी मारने का डिसाइड किया था और तब वहां पर सबको ये चीज माननी पड़ी। और फिर डैनी ने उस लड़की को झूठ बोला जो कि वहां पर सबने कंफर्म किया, लेकिन वहां पर एवा नाम की एक लड़की इस चीज से कंफ्यूज थी क्योंकि अब वो डैनी पर भरोसा नहीं करती थी, जिसमें वो लड़की भी मारी गई। फिर अगला राउंड शुरू हुआ और तब डैनी ने एवा को उसका सूट बताया, लेकिन वहां पर एवा को उस पर भरोसा नहीं था और इसी वजह से एवा ने जाकर दूसरे लोगों से उसका सूट कंफर्म करवाया और तब उन लड़कों ने एवा को गलत सूट बताया और तब एवा को उन लड़कों पर डैनी से भी ज्यादा भरोसा था। फिर एवा ने अपना सूट बताया जिसमें वो गलत लोगों पर भरोसा करने के चलते मारी गई और तब वहां पर टोनी लोगों के झूठ बोलने से काफी ज्यादा दुखी हो रहा था। फिर अगला राउंड शुरू हुआ जिसमें डैनी की टीम में लोग काफी कम बचे थे और वहां पर एक लड़के ने डैनी को झूठ बोलने का ट्राई किया। ये डैनी समझ गई और तब डैनी एक के बाद एक सभी लोगों को मारने का डिसाइड कर रही थी और तब वहां पर एक कपल ने मिलकर डैनी को ही गलत सूट बोलने का डिसाइड किया और उसी के चलते उन तीनों को छोड़कर सभी के सूट्स गलत थे और फिर डैनी के साथ बाकी सभी लोग मारे गए। और फिर वो दोनों बचे थे जिसमें वो दोनों काफी दुखी थे और दोनों ने एक दूसरे को भी गलत कोड दिया और उसके चलते वो दोनों भी मारे गए। तब लोगों ने एक दूसरे को काफी धोखा दिया था। ये देखकर टोनी काफी दुखी हुआ जिसमें चिसिया के साथ वो सेफ था, लेकिन टोनी लोगों को मरते हुए देखकर अंदर से टूट गया था। तब चिसिया कहता है कि दुनिया काफी बुरी है और हमें जीने के लिए यही करना पड़ेगा। फिर वो दोनों सेल में गए और तब टोनी ने हार मान ली थी जिसके चलते वो मारा गया। तब चिसिया बाहर आया और उसने टोनी को उसके सेल में मारा हुआ देखा। तब वो काफी दुखी हुआ और वहीं पर चिसिया ने देखा कि अब उसके सामने एक ग्रुप में सिंस और डैनियल्स बचे थे और दूसरे ग्रुप में चैड और टॉम थे और अब चिसिया अकेला हो चुका था। उसके चलते चिसिया की फट पड़ी और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 4 की शुरुआत में चिसिया की फटी पड़ी थी क्योंकि उसके पास सूट को पता करने के लिए कोई नहीं था और तब वहां पर खाना लेने के लिए चैड आया। तब चिसिया ने उसकी मदद मांगी, साथ ही उसने ये भी बताया कि टॉम एक सीरियल किलर है जो कि काफी खतरनाक है और वही दिल का गुलाम हो सकता है जो कि अब उसे मारने की कोशिश करेगा। फिर चिसिया ने चैड को उसका कोड बताया और तब चैड ने चिसिया को उसका झूठा सूट बताया और फिर वो वहां से निकल गया। और तब चैड ने इस बारे में टॉम को भी बताया कि चिसिया अब मरने वाला है और शायद वही दिल का गुलाम है। तब तक सिंस ने डैनियल्स को बताया कि टॉम ने ही सबसे पहले एक लड़के को झूठ बोलने के लिए कहा था, तो शायद वो दिल का गुलाम हो सकता है। कुछ देर बाद डैनियल्स वहां से खाना लेने के लिए किचन में आई। तब चिसिया ने उसकी मदद मांगी, साथ ही उसने बताया कि चैड ने उसे सूट बताया था लेकिन वो उस पर भरोसा नहीं करता है और इसी वजह से शायद वो गलत होगा। और फिर उसने डैनियल्स की तारीफ करना शुरू किया और उसका सूट भी बताया और उसने अपना रैंडम गैस करके सूट पूछा जो कि सच था, लेकिन डैनियल्स वो बताए बिना ही वहां से निकल गई। और तब तक टॉम और सिंस वॉशरूम में मिले जिसमें उन दोनों को एक दूसरे के ऊपर दिल का गुलाम होने का शक था और वो दोनों फिर वहां से अलग हुए और फिर सबको रूम में जाना था। तब वहां पर चिसिया की फटी पड़ी थी जिसमें सिंस ने डैनियल्स को उसका सही सूट बताया जो कि चिसिया ने उसे बताया था, लेकिन वहां पर डैनियल्स ने सिंस को उसका झूठा सूट बताया। दूसरी तरफ टॉम ने चैड को उसका सही सूट बताया, लेकिन वहां पर चैड ने टॉम को भी उसका झूठा सूट बताया। कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने रूम्स में आए और वहां पर चिसिया ने अंदाजा लगाया कि शायद डैनियल्स ने उसका जवाब नहीं दिया था, इसी वजह से ईट उसका सूट हो सकता है और अब उसे फाइनल गैस करना था। और फिर उसने अपने जवाब को दिया और फिर सभी रूम्स में से सिर्फ चैड बाहर आया। तब उसने देखा कि बाकी कोई बाहर नहीं आया है और शायद वो मर चुके होंगे। तब वो इस चीज से काफी खुश हुआ और तब अंदर से चिसिया भी बाहर आया और वो समझ गया था कि चैड ही दिल का गुलाम है और उसने इसलिए टॉम को पार्टनर बनाया था क्योंकि उसे पहले से पता था कि टॉम सीरियल किलर है और वो उससे इम्प्रेस था, जबकि बाकी लोग टॉम जैसे लोगों के आसपास नहीं जाते। फिर टॉम और सिंस भी बाहर आए जिसमें टॉम को भी पता था कि चैड जानबूझकर उसके साथ खेलने के लिए आया क्योंकि वो काफी कॉन्फिडेंट था जो कि दिल का गुलाम ही हो सकता है। और वहां पर सिंस भी जिंदा था और डैनियल्स असल में मारी गई थी क्योंकि चैड ने उसे झूठा कोड दिया था जबकि सिंस और चिसिया ने उसे सच बताया था। फिर भी डैनियल्स ने चैड पर भरोसा किया और डैनियल्स और चैड दोनों हमेशा एक ही टाइप का खाने के बॉक्स लेते थे जिसमें दोनों एक दूसरे को अपना खाना दिखाकर सूट्स बताते थे और उससे वो लोग कंफर्म भी कर सकते थे।
लेकिन चैड ने अब उसे मारने का डिसाइड किया और उसे गलत सूट बताया। और तब चैड पूछता है कि तुम तीनों साथ में कब से मिल गए। और तब सिंस ने बताया कि मैं और टॉम वॉशरूम में मिले थे। और तब दोनों ने इस गेम के बारे में जानने की अपनी इच्छा बताई और उन्हें ये जगह हद से ज्यादा पसंद थी और इसी वजह से दोनों यहाँ पर राज करना चाहते थे और दोनों की सोच मिल गई। इसी वजह से दोनों पार्टनर्स बन गए और इसी वजह से दोनों ने एक दूसरे को अपना असली सूट भी बताया था। लेकिन चैड ने सबको मारने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों ने चैड को पकड़कर गेम के बारे में पता लगाने का डिसाइड किया, जिसमें दोनों उसे टॉर्चर करके मारने वाले थे। कुछ देर बाद गेम खत्म हुई तब चिसिया वहां से निकला, जिसमें दिल का गुलाम मर चुका था और तब सिंस और टॉम को भी कोई खास चीज उससे पता नहीं चली थी। फिर हमें शहर में अरिसू नजर आया, जो कि टट्टा के मरने से काफी ज्यादा दुखी था। रात होने पर अरिसू ने इस बारे में उसागी और हिकारी को भी बताया, जिसमें टट्टा एक काफी अच्छा लड़का था और ये दुनिया उन्हें अंदर से जानबूझकर खोखला बनाती जा रही थी। तब हिकारी कहती है कि ये सच नहीं है, जिसमें हम लोग इन गेम्स को खत्म करके हमारी दुनिया में वापस जरूर जाएंगे। अगले दिन हिकारी ने उन दोनों को बाय बोला, जिसमें वो चिसिया और मीरा को ढूंढने के लिए वहां से निकली। रात होने पर अरिसू काफी ज्यादा दुखी था। वहां पर उसे याद आया कि वो करूबे और छोटा के साथ था और अरिसू को करूबे काफी स्ट्रांग लगता था, लेकिन करूबे कहता है कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। तब ये सुनकर अरिसू चौंक गया और दोनों ने अरिसू को जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कहा, क्योंकि वो दुनिया में कोई भी वीडियो गेम्स को अपने दम पर जीत कर दिखाता था। सुबह होने पर उसागी ने अरिसू को अब उसके साथ चलने के लिए कहा, क्योंकि उनका खाना खत्म हो चुका था और उन्हें अब शिकार करना था। तब अरिसू को ना चाहते हुए ये चीज माननी पड़ी और वो दोनों जंगल में जाकर शिकार करने का ट्राई कर रहे थे, लेकिन अरिसू बार बार खरगोश को पकड़ नहीं पा रहा था और इस चीज से उसका ध्यान भटक रहा था और धीरे धीरे उसागी के साथ वो काफी खुश होने लगा। फिर वो दोनों आगे बढ़े तब उन्हें रास्ते में काफी सारे मरे हुए लोगों की लाशें देखने मिली और उन्हें वहां पर एक ट्रक के अंदर कैमरा दिखा और तब दोनों ने उसके अंदर के वीडियोस को शुरू कर दिया और तब उन्हें देखने मिला कि कामी नाम का एक फोटोग्राफर था, जिसने यहाँ पर खुद का एक खास कैमरा बना लिया था, जिससे वो इस दुनिया के बारे में सभी चीजें पता करके सबको बताने वाला था। और इस दुनिया में असल में कोई कानून नहीं था और वो सभी चीजें शूट कर रहा था। तब उसे एक दिन तालाब के बीच में मीरा मिली और उसने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब मीरा कहती है कि मैंने यहाँ पर रिसर्च करना शुरू कर दिया है, जिसमें शहर में इंसान कम हो रहे हैं और इसी वजह से जानवर और पेड़ जंगल से बढ़कर शहर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें उनका कब्जा कुछ ही देर में पूरे शहर में हो जाएगा और मैं इसी बारे में पता लगाने के लिए शहर से बाहर जंगल की तरफ जाने वाली हूँ। फिर वो वहां से निकली। एक दिन के बाद कामी ने बताया कि एक लड़की को यहाँ पर काफी ज्यादा चीजें असली दुनिया के बारे में और इस दुनिया के बारे में पता है, इसी वजह से मैं उससे मिलने चाह रहा हूँ। और कामी उसी जगह पर पहुंचा जहाँ पर सभी लोग मरे हुए थे और वहां पर आकर कामी उस लड़की से मिला और तब उस लड़की ने बताया कि हम सभी लोग यहाँ पर आए थे, तब हम सभी ने आतिशबाजी देखी थी, लेकिन वो चीज असल में आतिशबाजी नहीं थी और मेरे बचपन में मेरे दिमाग का एक ऑपरेशन हुआ था, इसी वजह से मैं ये सच देख पाई। और वो आगे कुछ बताए उसके पहले वहां पर हुक्म के बादशाह ने उस पर हमला करके उसे मार दिया और फिर वो आगे बढ़कर एक के बाद एक सभी को मारने लगा, जिसमें बादशाह ने वहां पर सबको खत्म कर दिया, जिसमें से एक कामी भी था। तब ये वीडियो देखकर अरिसू और उसागी भी दुखी हुए। वहीं पर उन्हें बाहर से आवाज आई। तब दोनों ने देखा कि हुकुम का बादशाह का बलून वहां पर आ चुका था, यानी कि बादशाह भी वहीं पर था। फिर बादशाह ने दोनों पर हमला किया। तब दोनों उससे बचकर जंगल की तरफ भागे, लेकिन वहां पर गोलियां चलने पर उसागी नीचे गिर पड़ी और वो बादशाह के हाथों मारी जाने वाली थी। तब अरिसू ने वहां पर बादशाह का ध्यान अपनी तरफ खींचा और वो उसागी को बचाने के लिए बादशाह को अपने पीछे जंगल में लेकर गया। वहां पर बादशाह के पास अरिसू फंस चुका था। फिर वो अरिसू को मारने वाला था, लेकिन किसी ने बादशाह पर हमला कर दिया और तब इस चीज का फायदा उठाकर अरिसू वहां से भागा। वहीं पर किसी ने एक डंडा मारकर अरिसू को नीचे गिरा दिया और हमें उसका नकली पैर भी नजर आया। रात होने पर अरिसू उठा। तब उसने देखा कि वहां पर यूरी नाम की एक तीरंदाज लड़की थी, जिसने अरिसू को मारकर बचाया था और उसी का एक पैर नकली था। तब अरिसू ने उसे बचाने के लिए थैंक्स कहा और यूरी अरिसू के नाम को जानती थी, साथ ही उसे उसागी के साथ उसके होने के बारे में भी पता था। तब अरिसू पूछता है कि तुम्हें हमारे बारे में इतना सब कैसे पता है। तब यूरी ने बताया कि मेरा साथी तुम्हें पहले से जानता है। तब अरिसू ने आकर यूरी के साथी को देखा, जो कि कोई और नहीं बल्कि बीच से साक्षात अगुनी था। और इसी ट्विस्ट के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ।
एपिसोड 5 की शुरुआत में हमें उसागी नजर आई जो कि जंगल में अरिसु को ढूंढ रही थी और तब तक अरिसु अगुनी से मिला। वहां पर अरिसु कहता है कि पहले निरागी जिंदा था और अब तुम भी जिंदा हो और ये कैसे हो सकता है। तब अगुनी कहता है कि हम लोगों को शायद मौत ने जिंदा छोड़ दिया और हमारा जरूर कोई और मकसद बाकी होगा। तब अरिसु कहता है कि मुझे उसागी को ढूंढना है। तब अगुनी कहता है कि पता है, लेकिन मैं हुकुम के बादशाह को मारने वाला हूँ और वो भी एक इंसान है, इसी वजह से तुम उसे मारने में मेरी मदद करो, क्योंकि मुझे कोई ऐसा दुश्मन चाहिए था जो कि मेरी तरह काफी ज्यादा मरने तैयार हो। और तब अरिसु ने मना कर दिया और तब अगुनी पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों जी रहे हो और क्या तुम असली दुनिया में जाना चाहते हो। तब अरिसु कहता है कि जीने के लिए कोई वजह नहीं चाहिए होती और जब तक मेरे पास में होगा तब तक मैं जीता रहूंगा। तब अगुनी कहता है कि इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और तब वहां पर उनकी बातें यूरी ने भी सुनी। फिर यूरी को उसका पास्ट याद आने लगा जिसमें वो स्कूल में उसके दोस्तों के साथ थी। तब वहां पर लड़कों ने यूरी के साथ उसके दोस्तों को भी डेट पर चलने के लिए पूछा और तब यूरी ने बताया कि आज मेरी माँ की डेथ एनिवर्सरी है, जिसमें वो काफी बुरी थी और किसी मर्द के साथ वो घूमने निकल पड़ी और मारी गई थी। तब वहां पर सभी लड़के दुखी होकर निकल गए और फिर यूरी ने अपने दोस्तों को बताया कि उसे उसकी माँ से नफरत है और साथ ही वो एक लड़के को डेट कर रही है और उसके साथ वो काफी मजे करती है। तभी उसके दोस्तों को यूरी काफी कूल लगी और वहीं पर उन लोगों को आतिशबाजी दिखी और इसी तरह से यूरी गेम में पहुंची थी जिसमें उसका पहला गेम एक स्टेडियम में था और तब वहां पर बाकी लोग भी थे। फिर उन सभी ने वहां पर फोन लिए और तब यूरी ने देखा कि ये गेम हुकुम के सत्ते का था और इस गेम का नाम उबलती हुई मौत था, जिसमें उन्हें स्टेडियम से कैसे भी निकलना था और ये गेम किसी को कुछ समझ में आए उसके पहले ही स्टेडियम हिलने लगा। तब वहां से यूरी बाकी सभी लोगों के साथ भागने लगी, लेकिन स्टेडियम के अंदर से गर्म पानी के धमाके होने लगे और सभी लोग एक के बाद एक मरने लगे और यूरी भी इन धमाकों की चपेट में आ चुकी थी। तब उसने देखा कि उसके पैर में एक सलिया घुस चुका था और तब यूरी ने खुद के पैर को सलिए से निकाला और फिर वो एक एसी के डक की तरफ आगे बढ़ी और प्रेजेंट में अगुनी काफी दुखी था और तब उसे वहां पर उसका खास दोस्त टकेरू नजर आया और वो कहता है कि तुम अरिसु की मदद क्यों कर रहे हो और तुम तो बीच में भी सभी लोगों को मारना चाहते थे, लेकिन असल में तुम अब बादशाह को मारकर खुद के प्रायश्चित को करना चाहते हो, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन सच कहो तो तुम मौत के ही लायक हो और तुम्हें खुद को मारना होगा। तब अगुनी अपने दोस्त की यादों से काफी दुखी हुआ और वो कहता है कि यहाँ से निकल जाओ और तब टकेरू वहां से गायब हो गया। अगले दिन अरिसु उठा तब उसने देखा कि यूरी अपने कपड़े निकालकर खुद को साफ कर रही थी। तब वो शर्मा गया और यूरी भी ये समझ गई, जिसमें अरिसु वहां से उसागी को ढूंढने के लिए जाना चाहता था। तब यूरी कहती है कि क्या वो मेरे से भी ज्यादा हॉट है और तब अरिसु ने मना कर दिया और तब यूरी अरिसु के ऊपर चढ़ गई और वो कहती है कि हम औरतों की कुछ फिजिकल नीड्स होती है और तुम मुझे खुश करो क्योंकि मैं कभी भी मर सकती हूँ। लेकिन वहां पर अगुनी आ गया। तब यूरी कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है और तब अगुनी कहता है कि हम लोगों को बादशाह को मारना है और इसके लिए हमें तैयारी करनी होगी और हमें एक खास जगह भी ढूंढनी है और तब अरिसु को ना चाहते हुए उसका साथ देना पड़ा। फिर कहानी पाश की देखने मिली जिसमें यूरी एसी डक से होकर स्टेडियम से बाहर निकल चुकी थी और वो बच गई थी, लेकिन उसके सामने काफी नीचे पानी गिरा हुआ था और तब यूरी को लगा कि वो काफी गर्म होगा और तब वहां पर उसे उसकी माँ की आत्मा नजर आई और वो कहती है कि नीचे आ जाओ बेटा। और तब यूरी ने पहली बार अपनी माँ की बात पर भरोसा किया और वो पानी में कूद पड़ी, जिसमें वो पानी बिल्कुल भी गर्म नहीं था और यूरी इसी तरह से बची थी। फिर यूरी वहां से एक हॉस्पिटल में खुद का इलाज करने के लिए पहुंची, लेकिन वहां पर उसने देखा कि उसके पैर का घाव काफी सड़ता जा रहा था, जिसके चलते उसके पूरे शरीर पर असर पड़ सकता था। और वहीं पर एक डॉक्टर आकर उसे देखने लगा और वो कहता है कि तुम्हारे पैर को काटना होगा। तब यूरी कहती है कि प्लीज मेरी मदद करो और तब डॉक्टर कहता है कि तुम्हें फीस देनी होगी, लेकिन तुम्हारे पास पैसे तो नहीं होंगे, इसलिए तुम्हें मुझे खुश करना होगा। तब यूरी को खुद की जान बचाने के लिए उसकी बात माननी पड़ी। दूसरी तरफ उसागी अरिसु को ढूंढते ढूंढते एक घर में पहुंची और तब उसे वहां पर गीत नाम की एक लड़की और पीटर नाम का एक लड़का दिखा। वहां पर उसागी खाना ढूंढ रही थी और तब गीत ने उसे खाना दिया और उसागी पूछती है कि क्या है तुम्हारा बेटा है। तब गीत कहती है कि इसके मॉम डैड शायद घर में ही मारे हो गए और मुझे भी ये लड़का घर पर अकेला मिला था, जिसमें उसका वीजा भी खत्म होने वाला है। तब उसागी को पीटर को देखकर खुद की याद आने लगी क्योंकि उसने भी अपने पिता को खोया था
था। फिर कहानी पाश की देखने मिली, जिसमें उसागी और उसके पिता मिस्टर कासिम नजर आए, जिसमें कासिम अपनी मौत के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें वो घर पर बीमार होकर नहीं बल्कि पहाड़ियों में मरना चाहते थे। तब उसागी को उनकी बातें अच्छी लगी, क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी खुलकर जीना चाहते थे, और कासिम ने उसागी को भी उसकी जिंदगी को पूरी तरह से एंजॉय करने के लिए कहा। दूसरी तरफ मीरा ने देखा कि वो जंगल में खो चुकी थी, साथ ही उसका कंपास भी काम नहीं कर रहा था, यानी कि वहां पर कुछ चीजें काफी अजीब थी, और इसी वजह से मीरा ने चाकू से पेड़ के ऊपर निशान बनाना शुरू किया, जिससे वो फिर से कहीं पर खो ना जाए। दूसरी तरफ अगुनी ने एक नदी के पास की जगह बादशाह को मारने के लिए चुनी, क्योंकि वहां पर काम आसानी से हो सकता था, और वहां पर तीनों ने जाल बिछाना शुरू किया, जिससे बादशाह उनकी जाल में फंस जाए। रात होने पर अरिसु के साथ दोनों छुपे हुए थे। वहां पर अरिसु को उन्होंने बादशाह का चारा बनाया था, लेकिन अरिसु को यह पता नहीं था, और वहीं पर बादशाह आ चुका था, जिसमें उसके पास काफी हाईटेक हथियार थे, और वो नाइट विजन ग्लासेस से अरिसु को देखकर उसके पास आया, और साथ ही वो सभी जाल से भी बच रहा था, जिसमें वो अरिसु को मारने वाला था। तब अगुनी और यूरी ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन बादशाह बुलेट प्रूफ जैकेट से बच गया। तब तीनों ने बादशाह पर गोलियां चलाना शुरू किया, और तब बादशाह ने एक ग्रेनेड फेंका, जिसके चलते अरिसु पानी में गिर गया। तब अगुनी और यूरी ने बादशाह पर हमला कर दिया, लेकिन बादशाह ने दोनों को पकड़कर काफी ज्यादा पीटा, जिसमें अगुनी बेहोश हो चुका था, और तब यूरी उसे वहां से लेकर निकली। अगले दिन अरिसु पानी में से बाहर निकला, जिसमें वो ऊंचाई से कूदकर भी बच गया था, और फिर वो शहर में पहुंचा, और जैसा मीरा ने कहा था, सच में पेड़ शहरों में अब कब्जा कैसे कर रहे थे ये भी समझ में आ रहा था। लेकिन अरिसु वहां से फिर भी उसागी की तलाश में था, जिसमें वो सभी लोगों के बीच में जाकर उसागी को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिली। और तब तक अगुनी को होश आया। तब वो काफी दुखी था, क्योंकि वो बादशाह को नहीं मार पाया, और वहीं पर उसे फिर से टकेरू नजर आया। तब अगुनी कहता है कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन असल में वो यूरी थी, और वो अगुनी को जिंदा देखकर काफी खुश हुई, और फिर वो अगुनी को संभालने लगी, लेकिन अगुनी अंदर से टूट गया था। और फिर हमें शहर के बाकी गेम्स नजर आए, जिसमें हुकुम के गुलाम के गेम में हिकारी लोगों को पीट रही थी, लेकिन वहां पर काफी लोगों से उसे लड़ना था, और इसी वजह से हिकारी काफी ज्यादा घायल हुई थी। लेकिन हिकारी ने हार तभी भी नहीं मानी, और तब तक मीरा पहाड़ियों में ऊपर आई, और उसने वहां पर देखा कि ये दुनिया काफी बदल चुकी है, और ऊपर के हर एक पहाड़ पर अलग अलग तरह की चीजें उसे देखने मिल रही थी। रात होने पर हमें हुकुम की रानी की गेम नजर आई, और तब वहां पर उसागी और पीटर गेम खेलने के लिए आए, जिसमें पीटर का वीजा खत्म होने वाला था, और वहीं पर उसागी को अरिसु दिखा। वो दोनों काफी वक्त के बाद मिले, और दोनों काफी खुश थे, जिसमें दोनों ने अब अलग नहीं होने का वादा किया। और फिर उसागी ने अरिसु को पीटर से मिलवाया, जिसमें हुकुम की रानी की गेम शुरू हुई, और ये गेम चेस की चेकमेट गेम थी। और फिर हमें हुकुम की रानी एवा एडम्स नजर आई। फिर एवा ने सबको बताया कि मेरी टीम में 3 जन है, जिसमें हम लोग टोटल 4 है, बाकी तुम्हारी टीम्स में 17 प्लेयर्स है, और हमारे बीच में अब ये गेम शुरू होगी, जिसमें तुम्हारा लीडर पीटर होगा। इसी वजह से मैं उसे अपनी टीम में नहीं ले सकती, जिसमें दोनों टीम्स को 10-10 मिनट के राउंड में बारी बारी मिलेगी, जिसमें उन्हें एक खास डिवाइस पहनाया जाएगा, जिसमें उन्हें जाकर दूसरी टीम के प्लेयर्स को अपने राउंड में छूकर अपनी टीम में लेना होगा, और अगले राउंड में वो प्लेयर्स उनकी टीम से खेलेगा, जिसमें उन्हें अपने प्लेयर्स को बढ़ाना होगा। और 16 राउंड्स के बाद जिस भी टीम में ज्यादा लोग होंगे वो जीत जाएगी, और दूसरी टीम को पूरी तरह से मरना होगा। और वहीं पर उन लोगों को डिवाइस पहनने के लिए दिए गए। तब सभी लोगों ने वहां पर डिवाइस पहन लिए, और फिर पहला राउंड शुरू हुआ, जिसमें एवा के गुंडे आगे बढ़ रहे थे। तब वहां से सभी लोग बचने के लिए भागे, और तब उसागी ने पीटर को वहीं पर रुकने के लिए कहा, और फिर वो दोनों उसे बचाने के लिए वहां से निकले, जिसमें एवा के प्लेयर्स आगे बढ़ बढ़कर एक के बाद एक सभी लोगों को अपनी टीम में लेते जा रहे थे। और फिर एवा का राउंड खत्म हुआ। तब पीटर की टीम की बारी थी। वहां पर अरिसु कहता है कि हम लोग उन्हीं प्लेयर्स को ले गए जो कि हमारी टीम में थे, और वो वापस हमारी टीम में आने के लिए मान जाएंगे। फिर वो लोग आगे बढ़े, जिसमें वो अपने प्लेयर्स को अपनी टीम में वापस लेने गए। तब एवा उन्हें पीट रही थी, जिसमें वो काफी खूंखार थी। और फिर एवा की टीम की बारी आई, और उसने एक के बाद एक फिर से सभी प्लेयर्स को अपनी टीम में लेना शुरू किया, और देखते ही देखते उनके प्लेयर्स काफी बढ़ चुके थे, और इसी वजह से अब पीटर की टीम में कोई भी वापस नहीं जाना चाहता था, और उन्होंने अब जीतने वाली एवा की टीम में रहने का डिसाइड किया, जिससे उनकी जान बच जाए। और अब सिर्फ अरिसु की टीम में उसागी और पीटर बचे थे। तब तक एवा ने अपनी पूरी टीम को बताया कि मुझे अरिसु काफी हॉट लगता है, और वो मुझे जिंदा रखकर अपनी टीम में चाहिए, लेकिन उसके साथ जो लड़की है वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, इसी वजह से उसे कोई भी अपनी टीम में नहीं लेगा। फिर अगला राउंड शुरू हुआ। तब एवा अरिसु के पीछे थी, लेकिन उनके बीच में उसागी आ गई, और वो भी समझ गई थी कि एवा अरिसु को अपनी टीम में लेना चाहती है, और इसी वजह से अरिसु वहां से निकला। और अब उसागी और एवा दोनों अरिसु के लिए लड़ने के लिए तैयार थे, और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ।
एपिसोड 6 की शुरुआत में उसागी और एवा ने लड़ना शुरू किया और जैसा मैंने कहा था एवा काफी ब्रूटल थी, इसलिए उसागी को वो पीटने लगी। लेकिन फिर भी उसागी बार बार उसे रोकने जा रही थी। तब एवा ने उसे दूर मरने के लिए फेंका, लेकिन उसागी उसी की स्टाइल में लटक लटक कर बच रही थी। तब एवा उसे मारते हुए पीटर के सामने लाई और एवा कहती है कि इस बच्चे को कोई नहीं मारना चाहता, लेकिन फिर भी सब लोग अपनी जान बचाने के लिए मेरी टीम में आ गए और सभी लोग ऐसे ही होते हैं। तब उसागी कहती है कि तुम्हें आज तक कोई ऐसा मिला ही नहीं है जिसने तुम्हारी परवाह की हो। तब एवा ने उसागी को मारा और कहा कि तुम भी इस लड़के के साथ ही मरोगी, और फिर वो अरिसु को ढूंढने के लिए निकली। कुछ देर बाद अरिसु और उसागी मिले, जिसमें वो दोनों को अब बाकी लोगों को अपनी टीम में लेना था, इसलिए दोनों ने जाकर 3 लोगों को पकड़ लिया और वहां पर अरिसु और भी लोगों को पकड़ना चाहता था। तब उसागी ने पकड़े जाने वाले तीनों लोगों को कहा कि तुम लोग एवा की तरफ से जीतना चाहते हो। तब तीनों कहते कि हम लोग मरना नहीं चाहते। तब उसागी कहती है कि अगर तुम जिंदा रह भी गए तो तुम हर बार इस गेम को खेलते रहोगे और कभी ना कभी तुम हारे तो तुम्हें मरना होगा, इसलिए हमें कैसे भी इस गेम को जीतकर वापस हमारी दुनिया में जाना होगा और इसी वजह से तुम लोग प्लीज हमारा साथ दो जिससे हम लोग जिंदा रह सके, और यहाँ तो आज नहीं तो कल तुम्हें मरना ही होगा। तब उसागी की बातों से उनका हृदय परिवर्तन हो गया और तब उसागी कहती है कि मैं भी पहले असली दुनिया में जीना नहीं चाहती थी, लेकिन उसी दुनिया में मैं बड़ी हुई थी और मुझे इंसानियत वहीं से समझने मिली थी और इसी वजह से मुझे उस दुनिया में वापस जाकर अपनी जिंदगी को जीना है। और तब अरिसु भी उसकी बातें सुनकर खुश हुआ। तब वहां पर बाकी लोग भी उनसे जुड़ गए और तब उसागी ने उन्हें अपनी टीम में ले लिया और फिर अगला राउंड शुरू हुआ। तब अरिसु ने काफी तगड़ा प्लान बनाया था जिसमें वो लोग भागकर सभी लोगों को अपने पीछे लाते थे। फिर अरिसु उनसे बचने के लिए जाली पकड़कर उसागी के साथ बाहर उड़ गया और फिर राउंड बदला। तब उसागी ने एक के बाद एक सभी को अपनी टीम में ले लिया और तब बाकी सभी लोग उसागी की टीम में आने लगे और ऐसे ही देखते देखते एवा की टीम से सभी के सभी लोग उसागी की टीम में आ चुके थे और वो लोग जीत भी गए। तब पीटर ने भी उसागी को थैंक यू कहा और उसागी काफी ज्यादा खुश हुई। तब एवा कहती है कि तुमने सब लोगों को अपनी तरफ आने के लिए जो भी कहा था अच्छा ही होगा, और तब उसागी कहती है कि मैं बस हमारी दुनिया के लोगों के साथ यहाँ से निकलना चाहती हूँ। तब एवा कहती है कि मुझे उस दुनिया से ज्यादा ये दुनिया पसंद है। तब अरिसु समझ गया कि एवा पहले भी इन गेम्स को जीत चुकी है और फिर भी वो वहीं पर थी। तब एवा कहती है कि इसका जवाब तो तुम्हें आखिरी गेम खेलने के बाद ही पता चलेगा, और फिर एवा वहां से नीचे कूद पड़ी और वो वहीं पर मारी गई। तब ये देखकर सभी लोग काफी दुखी हुए और फिर अरिसु और उसागी पीटर को गीता के पास छोड़कर गेम को खत्म करने के लिए आगे बढ़े। फिर वो दोनों चलकर जा रहे थे। तब दोनों को अब काफी ज्यादा डर लग रहा था और वहीं पर दोनों को गर्म पानी का एक कुंड मिला। तब दोनों काफी दिनों से नहाए नहीं थे, इसी वजह से पानी में जाकर काफी खुश हुए। वहीं पर दोनों के सामने काफी सारे हाथी आ चुके थे और असली बड़े जानवर को देखकर दोनों काफी ज्यादा खुश हुए। और वहीं पर अरिसु और उसागी का ध्यान एक दूसरे पर गया कि दोनों ने कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन वहां पर उसागी ने अरिसु को उसके सामने रहने के लिए कहा। तब अरिसु खुश हुआ। वहीं पर मोमेंट बन गया था। तब दोनों ने पहली बार किस किया और ये उनके प्यार का इजहार था। अगले दिन हमें हिकारी नजर आई जो कि अभी भी मीरा और चिसिया की तलाश में आगे बढ़ रही थी और तब वहीं पर उसे एक हॉस्पिटल दिखी जिसके अंदर उसकी मां भर्ती थी और तब हिकारी उनके रूम में आकर उन्हें याद करने लगी क्योंकि वो काफी वक्त तक वहीं पर रही थी और उनका सामान भी था, जिसके चलते हिकारी को उसकी मां के साथ उनका फोटो मिला और वो काफी खुश हुई। दूसरी तरफ हमें मीरा नजर आई जिसमें उसे जंगल के अंदर एक मरा हुआ हिरन दिखा और तब मीरा उसे देखकर काफी दुखी हुई और मीरा को उसका पास्ट याद आने लगा जिसमें वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में काम करती थी और वो रोज ऐसे ही मरने वाले लाशों का मर्डर कैसे हुआ ये पता लगाती थी। और एक दिन उसे रेप की गई लड़की की लाश दिखी और तब वो काफी दुखी हुई थी और प्रेजेंट में मीरा ने ऐसी मौत को कबूल करने से मना कर दिया और वो भी गेम को खत्म करने के लिए वापस शहर में आने के लिए निकली। और फिर हमें ईट के बादशाह की गेम नजर आई जो कि कोर्ट के अंदर चल रही थी और इस गेम में हमें सबसे पहले मार्क नाम का मैथमेटिशियन देखने मिला और फिर चैड नाम का एक टीचर दिखा और कैट नाम की एक इन्फ्लुएंसर और हमारा चिसिया दिखा। और ईट के बादशाह को कोई और नहीं बल्कि जॉन चला रहा था जो कि पहले बीच की गैंग में से एक था और इसी वजह से चिसिया उसे पहले से जानता था। और फिर उन्हें गेम के बारे में बताया गया जिसमें उन सभी के सामने एक टैबलेट था और उसमें 0 से 100 तक के नंबर्स थे। तब उन सभी को कोई भी एक नंबर चुनना था। फिर उन सभी के नंबर को जोड़कर उसके एवरेज को 0.8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी नंबर आने वाला था उसके सबसे पास जिसका नंबर होगा वही जीतने वाला था और बाकी सभी के पॉइंट -1 होने वाले थे और जिसके भी पॉइंट सबसे पहले -10 हो गए वो मरने वाला था। तब ये सुनकर मार्क और चैट खुश हुए क्योंकि वो मैथ्स में अच्छे थे। फिर गेम शुरू हुई। तब पहले राउंड में सबने अपने अपने नंबर्स चुन लिए जिसके एवरेज को निकालकर 0.8 से मल्टीप्लाई किया और उसमें जॉन सबसे नजदीक
नसीब था, इसी वजह से जॉन जीत गया और फिर सबके पॉइंट्स नेगेटिव में गए। वहां पर मार्क और चैट सब आगे क्या नंबर सोचेंगे ये कैलकुलेट करने लगे और इसी वजह से वो लोग एक के बाद एक नंबर्स को चुनने लगे, जिसमें ये पूरा गेम साइकोलॉजिकल था और अगर वो हारे तो उनके ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड गिरने वाला था। तब वहां पर चिसिया कोर्ट को देखकर समझ गया था कि जॉन शायद असली दुनिया में एक वकील था और फिर वो सभी लोग अपने अपने हिसाब से नंबर्स को चूज कर रहे थे, जिसमें जॉन फिर से जीत रहा था। तब सबकी फटी पड़ी थी और वहां पर जॉन को याद आया कि सालों पहले वो उसके फर्म में काम कर रहा था और वहां पर उसके क्लाइंट ने उनकी फैसिलिटी में मरने वाले लोगों के केस को बंद करने का काम जॉन को दिया। तब जॉन कहता है कि आपने उन लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया था और ये इलीगल है, जिसमें आपके क्लाइंट्स को आपको पैसे देने चाहिए और उसकी जगह पर आप मुझे पैसे देकर इस केस को बंद करवा रहे हो। तब वो क्लाइंट कहता है कि अगर हमने उन्हें पैसे दिए तो साबित हो जाएगा कि हमने ये जानबूझकर किया था और ये हमारी गलती थी और तुम्हें कैसे भी इस केस को बंद करना होगा क्योंकि ये हमारे कॉन्ट्रैक्ट में है, इसलिए तुम्हें उन्हें कोई पहले से दूसरी बीमारियां थी इस चीज का इल्जाम उन पर लगाना होगा और इस केस को जल्द से जल्द बंद करवाना होगा। तब जॉन को ये चीज माननी पड़ी। साथ ही वो काफी दुखी था क्योंकि उसने गलत लोगों को सपोर्ट किया था और प्रेजेंट में गेम शुरू हुआ। तब वहां पर कैट जीत गई क्योंकि चिसिया ने 100 नंबर चुना था और वो बिना सोचे गेम खेल रहा था, जैसा हाल कैट का भी था। और फिर एक के बाद एक राउंड चलते गए जिसमें मार्क और चैट काफी ज्यादा दिमाग लगा रहे थे, फिर भी वो दोनों हार गए और एक के बाद एक उन दोनों पर एसिड गिरा और वो दोनों मारे गए। और अब कैट, जॉन और चिसिया के बीच में फिर से गेम स्टार्ट हुआ जिसमें वो तीनों नंबर चुनते जा रहे थे और अब चिसिया के पास आखिरी मौका था जिसमें वो लोग नंबर चुन रहे थे। तब चिसिया जीत गया और कैट -10 पॉइंट में हार गई, जिसमें चिसिया ने परफेक्ट नंबर चुना था और तब कैट ने उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाया और तब चिसिया ने उसके कैलकुलेशंस बताए जिसमें उसे पता था कि वो रैंडमली कौन सा नंबर चुन सकती है और उसे पक्का भरोसा था कि वो 62 ही चुनेगी, जिसमें चिसिया की स्मार्टनेस देखकर वहां पर कैट की भी फट गई और उस पर एसिड गिरा और वो मारी गई। और अब चिसिया और जॉन बचे थे और वहीं पर गेम में एक नया नियम जोड़ा गया कि अगर किसी ने 0 चुना और अगर सामने वाला 100 चुनता है तो 100 वाला जीत जाएगा। तब जॉन कहता है कि अगर दुनिया में बीमारी फैले और गवर्नमेंट ने उसका वैक्सीन बनाया हो तो किसे देना चाहिए। तब चिसिया कहता है कि वैक्सीन सबसे पहले गरीब बच्चों को देना चाहिए और तुम किसी गिल्ट में हो इसी वजह से ऐसी बातें कर रहे हो और पैसों के चलते गरीब लोग बच नहीं सकते और अमीर लोगों के बचाने के लिए दुनिया कुछ ना कुछ कर लेती है, इसलिए दुनिया में समानता जैसा कुछ नहीं है। तब जॉन कहता है कि सही कहा और वहां पर चिसिया का पास्ट उसे याद आने लगा जिसमें गरीब बच्चे का वो इलाज कर रहा था और वो एक डॉक्टर था और उसकी माँ उस बच्चे के लिए काफी दुखी थी, लेकिन चिसिया ने उसे बताया कि वो उस बच्चे का इलाज हॉस्पिटल में हार्ट ट्रांसप्लांट में फ्री में करवा कर देगा और तब वो औरत काफी खुश हुई। फिर चिसिया वहां से अपने बॉस के साथ निकला और उसने बच्चे को बचाने के बारे में बताया और तब उसके बॉस ने बताया कि उस बच्चे के लिए जो हार्ट आया है वो पहले हमारे चीफ के भतीजे को दिया जाएगा। तब चिसिया उस बच्चे के लिए परेशान था और तब बॉस ने कहा कि हॉस्पिटल को चीफ से पैसे मिलते हैं तो हमें पहले उन्हें सर्विस देनी होगी और ये चीज तुम ही उस बच्चे की माँ को बता देना। एक हफ्ते के बाद वो बच्चा मारा गया और तब उसकी माँ काफी ज्यादा दुखी थी और ये चीज वहां पर चिसिया को काफी बुरी लगी थी। तब वहां उसके बॉस ने इस चीज के लिए सिस्टम को जिम्मेदार बताया और चिसिया को भी उसी सिस्टम से काफी नफरत थी। तब चिसिया भी प्रेजेंट में इन चीजों को याद करके दुखी हुआ और वो कहता है कि अब से मैं 100 चुनूंगा, बाकी तुम्हारी मर्जी, जिसमें अगर तुमने कुछ और चुना तो तुम जीत जाओगे। तब जॉन कहता है कैसे तो तुम मरना चाहते हो। तब चिसिया कहता है कि मुझे जानना है कि मेरी मौत की कोई कीमत है कि नहीं और तुम अब चुनो। तब जॉन फिर से दुखी हुआ और उसे याद आया कि वो भी टकेरू और अगोनी के साथ बीच को बनाने वाले खास मेंबर्स में से एक था, जिसमें टकेरू लोगों की भलाई के लिए उन्हें जीने की उम्मीद देना चाहता था। फिर आखिरी गेम शुरू होने वाला था। तब बुबा मरने वाली थी और ये गेम को तैयार करने वाले जॉन को भी पता था। फिर उसने बुबा को उसका मरने का कारण पूछा तो बुबा कहती है कि यहाँ पर लोग काफी खुश है और वो लोग अच्छे हैं, इसी वजह से उनकी जान काफी कीमती है और ये गेम हमारे पास उन्हें मरवा देती है और मैं इन गेम वालों को बताना चाहती हूँ कि लोग एक दूसरे की खून के प्यासे नहीं है। तब ये सुनकर जॉन चौंक गया और उसने भी गेम वालों के नियमों को अब नहीं मानने का डिसाइड किया और उसने चिसिया को जिंदा रखने का चुना और वो बार बार 0 चुन रहा था, जिसके चलते चिसिया जीत गया और जॉन अब हार कर खुद को आजाद फील कर रहा था क्योंकि उसने चिसिया को जीने का मौका दिया था। और वहां पर उसे याद आया कि वो रिजू के साथ बीच के चलने पर दूर से उसे देख रहा था और रिजू ने अब उन्हें फेस कार्ड के गेम्स को शुरू करने के लिए कहा। वहां पर जॉन कहता है कि मैं अपने गेम्स के अंदर कभी भी प्लेयर्स में भेदभाव नहीं करूंगा और प्रेजेंट में जॉन मारा गया। तब चिसिया इस जीत से काफी ज्यादा दुखी था क्योंकि अब उसे उसकी जान की कीमत फील हो रही थी। फिर चिसिया वहां से निकला।
दूसरी तरफ हमें यूरी नजर आई और उसने देखा कि अगुनी उठ नहीं रहा था और शायद वो मर चुका था। तब यूरी ने उसके गाल पर किस किया और वो अरिसु की मदद करने के लिए वहां से निकले। तब तक अरिसु और उसागी नए गेम्स को खेलने के लिए तैयार थे, जिससे वो लोग जल्द से जल्द इन गेम्स को खत्म कर सके। और फिर हमें हिकारी नजर आई और वो भी हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए निकली। और अंत में हमें मीरा नजर आई जो कि जंगल से वापस शहर में आ चुकी थी। और फिर आखिरी सांसें लेते हुए हमें निरागी भी नजर आया जो कि वहां से आगे बढ़ा। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 7 की शुरुआत में हमें शहर के बीच में निरागी नजर आया जो कि घायल होने के चलते मौत के इंतजार में आगे बढ़ रहा था। वहीं पर एक दूसरा आदमी उसे दिखा जिसके गले में घाव लगा था और वो मरना चाहता था। तब निरागी ने गन निकाली और वो उसके पास आया और वो उसे मारने वाला था, लेकिन फिर निरागी ने उस आदमी को नहीं मारा और वो हंसने लगा, जिसमें वो उसे तड़प तड़प कर मरने के लिए कहकर वहां से आगे बढ़ा। फिर हमें शहर की बाकी गेम्स देखने मिली जिसमें चिड़ी की बेगम की गेम चल रही थी और वहां पर मीरा और हिकारी मिले, जिसमें वो दोनों वहां के गेम्स को खत्म करने के लिए आए थे। फिर दोनों ने साथ में गेम्स को खत्म करने के लिए साथ में खेलने का डिसाइड किया और दोनों गेम्स को खेलकर जीतने लगे। दूसरी तरफ चिड़ी और ईट के गुलाम्स की भी गेम्स चल रही थी और वहां के बाकी प्लेयर्स खेलकर उसे जीत रहे थे और ऐसे ही सभी के सभी एक के बाद एक गेम को खेलकर उन्हें हराते जा रहे थे और सभी के सभी फेस कार्ड्स वहां पर खत्म होने लगे। और अब सिर्फ 2 गेम्स बची थी जो कि हुकुम के बादशाह और दिल की रानी की थी। और उन्हें खेलने के लिए अरिसु भी मरे हुए लोगों की गन्स लेकर तैयारी कर रहा था। वहीं पर उसे चिसिया आकर मिला, जिसमें वो दोनों एक दूसरे को जिंदा देखकर खुश थे और उन्हें पता था कि उनकी काबिलियत दोनों को मरने नहीं देगी। वहीं पर निरागी ने चिसिया को गोली मारकर घायल किया। तब दोनों निरागी को जिंदा देखकर चौंक गए, जिसमें निरागी चिसिया को तड़प तड़प कर मारना चाहता था, साथ ही उसे उन दोनों के साथ गन फाइट करनी थी। वहीं पर खून की वो उल्टी करने लगा। तब अरिसु और चिसिया समझ गए कि निरागी मरने वाला है। फिर तीनों ने गन निकाली और वहां पर निरागी दोनों पर गोलियां चलाने लगा। तब दोनों छुप गए। तब निरागी ने दोनों को बाहर आकर हिम्मत दिखाने के लिए कहा, जिसमें निरागी सबको कमजोर समझता था क्योंकि उन्होंने खुद की जान बचाने के लिए दूसरों को मरने दिया था। और वहां पर अरिसु को उसके दोस्तों की मौत याद आने लगी। तब वो काफी दुखी हुआ और अरिसु ने निरागी के सामने आकर हार मान ली। तब वहां पर चिसिया को भी आखिरी गेम में मौत का एहसास याद आने लगा और वहां पर निरागी समझ गया था कि अरिसु और चिसिया सच में काफी अच्छे हैं। वहीं पर उसागी आ गई। तब निरागी खुश हुआ और वो उसागी को मारने वाला था। तब अरिसु ने उसे छोड़ देने के लिए कहा और निरागी उसागी को मारने गया, लेकिन वहां पर अरिसु ने निरागी को गोली मारकर घायल कर दिया। और निरागी ने जो गोली मारी थी वो वहां पर चिसिया ने बीच में आकर खा ली। और तब दोनों चिसिया ने ऐसा क्यों किया ये नहीं समझ रहे थे। तब चिसिया कहता है कि मैं तुम्हें बचाना चाहता था और पहले मुझे ईमानदार लोग बेवकूफ लगते थे, लेकिन असल में मैं उनसे काफी अलग था, इसी वजह से मुझे उनसे नफरत थी और कहीं ना कहीं मैं उन लोगों से डरता था। लेकिन अरिसु तुमने मुझे गलत साबित किया। जिसमें वहां पर अरिसु ने देखा कि निरागी भी घायल होकर बच गया था। वहीं पर हुकुम का बादशाह आ चुका था। तब वहां पर अरिसु ने देखा कि वहां पर बादशाह से बचकर काफी सारे लोग आ रहे थे और अरिसु और उसागी को वहां पर हिकारी और मीरा भी मिले और वो चारों मिलकर काफी खुश हुए और अब उन्हें साथ में बादशाह को हराना था। तब बादशाह सामने आया जो कि सबको मार रहा था और तब चारों आगे बढ़े। तब बादशाह ने वहां पर मीरा को घायल किया और वहीं पर बाकी मिलकर बादशाह से लड़ने लगे। तब वहां पर एक प्लेयर ने बादशाह पर गाड़ी चला दी और वहां पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ, लेकिन बादशाह उस धमाके से भी बच गया था और वो बाहर आकर सबको मारने लगा। साथ ही बादशाह ने अपने घिनौने चेहरे को भी सबको दिखाया। तब अरिसु उसकी गैंग के साथ बादशाह को मारने गया और तब वहां पर ओरी ने भी एरो आकर उसे मारे, लेकिन बादशाह पर किसी भी चीज का कोई असर ही नहीं हो रहा था। तब अरिसु वहां पर उसकी पूरी टीम के साथ छुप गया और फिर उसने ओरी को सबसे मिलवाया। तब पीछे से अगुनी भी आ चुका था जो कि अभी भी जिंदा था और वो सब मिलकर बादशाह को कैसे भी अब मारना चाहते थे और उन्हें कोई अच्छा प्लान चाहिए था क्योंकि बादशाह इंसान ही था और उसे ऊपर बलून से हथियार दिए जा रहे थे, लेकिन वो कभी ना कभी थकने वाला था। तब भिखारी के पास चिसिया का दिया हुआ एक बॉम्ब था और तब अरिसु ने देखा कि उस बॉम्ब से ज्यादा बड़ा धमाका नहीं करवाया जा सकता, लेकिन अगर पास के एक गैस स्टोर से गैस के बीच में अगर वो लोग बॉम्ब फोड़ेंगे तो काफी बड़ा धमाका हो सकता है और उन सभी को बादशाह को वहां तक लाना था जिससे वो लोग बादशाह को धमाके में मरवा सके। तब वहां पर सबके पास इस प्लान को मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। फिर वहां से सभी लोग आगे बढ़े और उन्होंने बादशाह पर हमला किया और वहां से भागकर वो लोग गैस स्टोर की तरफ गए। तब बादशाह उन्हें मारने के लिए पीछे गया। तब तक अरिसु ऊपर गैस स्टोर में जाकर परफ्यूम के डब्बों से गैस निकाल रहा था। नीचे की तरफ बादशाह पहुंचा। तब सभी ने मिलकर बादशाह पर हमला कर दिया, लेकिन बादशाह भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था और वो सभी को साथ में मिलकर ही पकड़कर मार रहा था, जिसमें सभी मिलकर बादशाह को हरा नहीं पाए बल्कि बादशाह ने उन सभी को घायल करना
शुरू किया और पटक पटक कर मारा। तब उरी और मीरा आगे बढ़े और बादशाह ने उन दोनों को काफी सारी गोलियां मारी, जिसमें वो दोनों ऑलमोस्ट मर चुकी थी। तब उरी को घायल देखकर अगुनी भड़क गया और वो बादशाह से लड़ने लगा और बादशाह को पटक पटक कर मार रहा था। तब हिकारी ने भी आकर अगुनी की मदद की और बादशाह ने हिकारी को चाकू मारकर घायल किया और उसने उसागी के पैर में भी चाकू मारा और उसे वहीं पर पटक दिया, जिसमें बादशाह अकेला बचा था। तब अरिसू आकर बादशाह पर हमला करने लगा और उसने देखा कि उसकी पूरी टीम घायल हो चुकी थी। तब बादशाह अरिसू के पीछे गया और अरिसू कैश स्टोर में उसे ऊपर लाया और वो धमाका करवाने के लिए तैयार था। तब बादशाह शायद उसकी चाल समझ गया और इसी वजह से वो अंदर नहीं जा रहा था। तब अगुनी ने पीछे आकर बादशाह को अंदर लिया और अरिसू ने देखा कि वहां पर बॉम्ब फट नहीं रहा था। तब अगुनी और अरिसू वहां से कूदे और अगुनी ने गोली मारकर बॉम्ब में धमाका करवाया, जिसकी चपेट में बादशाह भी आ चुका था और वो पूरी जगह धमाके में बर्बाद हो चुकी थी। कुछ देर बाद अरिसू और अगुनी को वहां पर बादशाह नजर नहीं आया। तब अगुनी कहता है कि वो जिंदा होगा और तुम जाकर गेम को खत्म करो। तब अरिसू को वहां पर उसागी भी मिली, जो कि काफी ज्यादा घायल थी। और तब तक अगुनी बादशाह के सामने आया, जिसमें बादशाह अभी काफी ज्यादा घायल था और वहां पर बादशाह ने अगुनी को गन देकर उसे आजाद करने के लिए कहा। तब अगुनी ने उससे गन ली और वहां पर बादशाह को उसका पास्ट याद आने लगा, जिसमें वो एक डेल्टा फोर्स का कमांडर ऑफिसर था और उसके एक दुश्मन ने भी उसे ऐसे ही मारकर आजाद करने के लिए कहा था। तब बादशाह ने उसे मार दिया। फिर प्रेजेंट में बादशाह ने अगुनी से माफी मांगी, क्योंकि उसके पास जिंदा रहने के लिए यही एक रास्ता था। तब अगुनी ने वहीं पर उसे माफ कर दिया और उसे मारकर आजाद कर दिया, जिसमें अगुनी फिर खुद की जान लेने वाला था। तब उसे वहां पर टकेरू नजर आया और वो कहता है कि तुम तो सच में काफी बहादुर हो। और अगुनी ने लोगों को बचाने के लिए खुद की जान की परवाह नहीं की थी, इसी वजह से टकेरू ने उससे माफी मांगी। साथ ही उसी ने बीच पर जबरदस्ती गलत काम करवाए थे, ये बताकर टकेरू वहां से चला गया। तब अगुनी खुद को अब थोड़ा सा कम बुरा फील कर रहा था। वहीं पर बादशाह का बलून ब्लास्ट होकर गिर पड़ा। तब अगुनी के साथ वहां पर उरी भी घायल थी। दूसरी तरफ हिकारी ने देखा कि मीरा वहां पर तड़प तड़प कर मर चुकी थी। तब वो काफी दुखी हुई। फिर उसागी उठी। तब अरिसू उसे जिंदा देखकर खुश हुआ और वहां पर उन्हें आखिरी गेम के लिए बुलाया गया। तब दोनों आगे बढ़े, जिसमें चिसिया और निरागी भी उन्हें देख रहे थे। अंत में हमें दिल के रानी की गेम का अरेना नजर आया, जो कि एक शानदार टावर के टॉप फ्लोर पर था। और तब अरिसू और उसागी वहां पर पहुंचे और उन दोनों को वहां पर रेजू मिली, जिसमें फाइनल गेम में उसने उन दोनों का स्वागत किया। और इसी के साथ ही बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हुआ। एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें सबसे पहले सभी के सभी घायल और मरे हुए लोग बिल्डिंग के बाहर नजर आए और वो लोग सोच रहे थे कि अरिसू गेम को जीत पाएगा कि नहीं। और तब तक अरिसू और उसागी रिजू से मिले, जिसमें रिजू ने उन दोनों को इस गेम के बारे में बताया, जिसका नाम क्रॉक था और ये गेम इंग्लैंड में काफी फेमस था। और इस गेम में उनकी हार या फिर जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता था, बस उन्हें 3 राउंड को खत्म करने थे और अगर उन्होंने गेम को खत्म कर लिया तो वो जीत जाएंगे, लेकिन अगर उन्होंने गेम को बीच में छोड़ दिया तो उनकी हार होगी। तब अरिसू और उसागी को ये गेम काफी इंटरेस्टिंग लगी। वहां रिजू ने अरिसू को कैसे उन्हें बॉल्स को डंडे से मारना होगा ये सिखाया और फिर वो दोनों एक के बाद एक राउंड खेलने लगे, जिसमें उन्होंने देखते ही देखते 2 राउंड खत्म कर दिए। और तब तक उसागी और अरिसू काफी कंफ्यूज थे, क्योंकि रिजू काफी आराम से खेल रही थी। वहां राउंड के खत्म होने पर रिजू ने बताया कि उन्हें अब गेम के नियम के मुताबिक चाय पीनी होगी। तब अरिसू और उसागी को ना चाहते हुए ये करना पड़ा और अरिसू जल्द से जल्द गेम को खत्म करना चाहता था, लेकिन वहां रिजू ने उसे ये आराम से करने के लिए कहा। तब अरिसू ने पूछा, क्या इन गेम्स को खत्म करने के बाद हम लोग असली दुनिया में जा सकते हैं? तब रिजू कहती है कि ये चीज तो गेम के बाद ही पता चलेगी। तब अरिसू कहता है कि मैं ये गेम में मरने वाले लोगों के लिए जानना चाहता हूँ। तब रिजू कहती है कि ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन तुम इतना पूछ रहे हो तो सुन लो कि इस दुनिया का सच क्या है। असल में हम लोग भविष्य में काफी एडवांस हो चुके हैं और तुम लोग अपने सिम्युलेटर डिवाइस के चलते इस गेम के अंदर खेल रहे हो, जिसमें भविष्य की इस दुनिया में हम लोग अमर हो चुके हैं। और तब अरिसू और उसागी को फील हुआ कि वो लोग वीआर के चलते इस गेम के अंदर खेल रहे हैं। और अरिसू पूछता है कि क्या यही सच है? तब रिजू कहती है कि नहीं, ये तो मजाक था। तब अरिसू भी ये समझ गया था। तब रिजू ने बताया कि नेचर में बदलाव आने लगे थे और उसी के चलते हम लोग इस गेम में फंस गए और ये गेम यहाँ पर आकर एलियंस ने बनाया था, क्योंकि वो लोग हम पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जिसमें एलियन से बचने के लिए जमीन के नीचे अमीर लोग हमें देखकर अपना टाइम पास करते हैं, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि वो लोग भी एलियंस के कंट्रोल में ही है। तब अरिसू को भी ये भी सच नहीं लगा और तब रिजू कहती है कि हाँ, ये सच नहीं है।
और तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें सच तो बता दूंगी, लेकिन तुम उसे सुन नहीं पाओगे। असल में दिल के सत्ते का गेम मैंने ही बनाया था जिससे तुम्हारे दोस्त मारे गए थे। तब ये सुनकर अरिसु भड़क गया, लेकिन वहां पर रिजू को पता था कि वो उसे नहीं मारेगा। और तब अरिसु कहता है कि अगर तुम मरी तो ये गेम कभी भी खत्म नहीं होगा और हम लोग कभी भी अपनी असली दुनिया में वापस नहीं जा पाएंगे। तब रिजू उससे इंप्रेस हुई और उसने सच बताने का डिसाइड किया और वो कहता है कि ये नकली दुनिया है जिसमें ये सिर्फ तुम्हारे दिमाग के अंदर ही चल रही है, क्योंकि इन गेम्स का कोई लॉजिक नहीं है और ये गेम्स हमारे दिमाग की बनाए गए विजन से। तब अरिसु को ये फील हुआ और वहां पर उसागी कहती है कि नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, यानी कि ये सच है। तब रिजू ने अरिसु को बताया कि वो लोग इस दुनिया में आए थे तब उसके दोस्त मारे गए थे और इसी वजह से अरिसु के दिमाग की हालत खराब हो चुकी थी, जिसमें रिजू उसकी थेरापिस्ट है। फिर रिजू ने ये चीज अरिसु को याद करने कही और तब अरिसु को ये सच लगा और वो रिजू के साथ खुद को एक मेडिकल सेंटर में फील करने लगा। तब रिजू ने अरिसु को उसके दोस्त की मौत का दर्द याद दिलाया और तब वो काफी दुखी हुआ और वहां पर उसागी भी थी। तब रिजू कहती है कि मैं इस लड़की का भी इलाज कर रही हूँ जिसमें उसागी ने हाल ही में अपने पिता को खोया है, इसी वजह से वो यहाँ पर है, और बताओ कि तुम्हारे दोस्त कैसे मरे। तब अरिसु को फील हुआ कि वो ट्रैफिक से मॉल की तरफ पुलिस से बचने के लिए जा रहा था और तब वहां पर आतिशबाजी हुई और इसी बीच छोटा और करूबे को गाड़ी ने उड़ा दिया था, जिसमें वो दोनों मारे गए और अरिसु बच गया था। और प्रेजेंट में ये याद करके अरिसु अंदर से टूट गया और फिर उसे ये चीजें उसी की गलती लगी और उसने अपने सारे दोस्तों को मारा था। तब रिजू कहती है कि उस हादसे के चलते तुम खुद को बॉर्डरलैंड में महसूस करने लगे थे, फिर वहां पर तुम अपने जीने के वजूद को ढूंढ रहे थे और तुम्हें जिंदगी में कभी भी प्यार नहीं मिला, इसी वजह से तुमने अपनी दिमाग में इन गेम्स को खेला था। और वहां पर अरिसु को ये चीजें सच लगने लगी और फिर उसे याद आया कि उसके पिता भी उससे नफरत करते थे और कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे, साथ ही वो हमेशा गेम्स खेलते हुए उसे देखकर भड़क जाते थे। तब अरिसु कहता है कि मेरे जिंदा रहने का अब कोई भी मकसद नहीं बचा है, जिसमें करूबे और छोटा को जिंदा होना चाहिए था, लेकिन वो दोनों मर गए और मैं जिंदा बच गया। वहीं पर उसागी अरिसु के पास आकर कहती है कि रिजू की बातें मत सुनो जिसमें ये तुम्हें झूठ पर झूठ बोलती जा रही है। तब वहां पर रिजू ने अरिसु को उसकी गेम को छोड़ देने के लिए कहा। तब उसागी कहती है कि मतलब कि ये सब झूठ है और असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस रिजू ये विजन्स हमें याद दिला रही है। और वहीं पर उसागी के पैर से भी खून निकलने लगा और वो नीचे गिर पड़ी जैसा असल में हुआ था। तब उसागी ने वहां पर अरिसु को गिरा दिया और वो कहती है कि अरिसु, तुमने मुझे वादा किया था कि तुम मुझे कभी भी नहीं छोड़ोगे, इसी वजह से तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा, और अगर इसकी बात सच है तो हम कभी मिले ही नहीं थे, और अगर वो सच है तो तुम्हें मुझसे कभी भी फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। और फिर वहां पर उसागी ने खुद को घायल किया और तब अरिसु वहां से ट्रांस में चला गया था और फिर वो बॉर्डरलैंड के हर एक गेम की जगह पर खुद को फील कर रहा था। तब उसे एक जगह पर उसागी भी मिली और उसागी ने अरिसु को खून दिखाकर उठने के लिए कहा। तब वहां पर रिजू कहती है कि तुम्हारा प्यार भी इसे नहीं उठा सकता। तब अरिसु कहता है कि मैं मरना चाहता हूँ। तब उसागी ने उसे उठने के लिए कहा, साथ ही ये भी बताया कि हमें जीने की उम्मीद हो या ना हो, हमें जीना पड़ता है और इसी वजह से हम दोनों साथ में फंसे थे और अब ऐसे ही आगे जी सकते हैं, क्योंकि अरिसु ने ही उसे जीने की उम्मीद दी थी। वहीं पर उसागी बेहोश हो गई। तब रिजू कहती है कि अब तो मैं जीत गई और फिर रिजू ने अरिसु को भी इस गेम को छोड़ देने के लिए कहा, लेकिन वहां पर अरिसु ने उसागी का हाथ पकड़ा और फिर वो कहता है कि उसागी, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें यहाँ से लेकर वापिस जाऊंगा। और तब रिजू ये सुनकर दुखी हुई, जिसमें उसागी भी वहां पर उठ चुकी थी, जिसमें वो दोनों अभी भी गेम्स को साथ में खेलकर खत्म करने वाले थे। तब अरिसु कहता है कि मैं इस गेम को खत्म करूंगा। तब रिजू ये देखकर रो पड़ी, क्योंकि अब वो हार चुकी थी और उसे मरना था और वो तीनों वापस बॉर्डरलैंड में आ चुके थे। वहां पर अरिसु और उसागी साथ में थे और तब अरिसु ने उसागी को बिठा दिया और वो रिजू के साथ तीसरे राउंड को खत्म करना चाहता था। शाम होते होते दोनों फिर से गेम खेलने लगे और ये गेम रात तक चलती रही और अंत में वहां पर रिजू जीत गई, लेकिन ये गेम खत्म हुआ था और उसी के चलते असल में अरिसु जीता था और इसी वजह से रिजू ने अरिसु की तारीफ की। वहां पर उन्हें बताया गया कि ये गेम अब खत्म हो चुकी है। तब अरिसु और उसागी जीतकर खुश हुए और अरिसु ने पूछा कि अब बताओ कि हमारे साथ क्या हुआ था। तब रिजू कहती है कि तुम्हें बहुत ही जल्दी सच पता चल जाएगा, जिसमें तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होंगे और तुम्हें चुनना होगा कि तुम कौन हो और तभी ही तुम्हें तुम्हारे सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और वहीं पर लेजर से रिजू को मार दिया गया।
वहीं पर दिल की रानी का एयर बलून भी फट पड़ा और पूरे बॉर्डरलैंड के अंदर आतिशबाजी शुरू हो चुकी थी, जो कि बॉर्डरलैंड के सभी जिंदा प्लेयर्स देख रहे थे। और फिर उन सभी से पूछा गया कि क्या वो लोग हमेशा के लिए इस बॉर्डरलैंड में रहना चाहते हैं कि नहीं। तब वहां पर सभी लोगों ने मना करना शुरू किया, जिसमें वो वहां पर नहीं रहना चाहते थे। लेकिन वहां पर टॉम और सिंस को ये जगह असली दुनिया से ज्यादा पसंद थी, इसी वजह से दोनों ने वहीं पर रहना चुना। और अंत में अरिसु और उसागे ने भी वहां पर नहीं रहने का चुना। कुछ देर बाद अरिसु खुद को करोबे और चोटा के साथ बाहर में फील करने लगा। तब वहां पर दोनों को जिंदा देखकर वो खुश हुआ और फिर अरिसु ने माफी मांगी, क्योंकि उसे जिंदा रहने के लिए दोनों को मारना पड़ा था। तब वहां पर दोनों ने कहा कि हम लोगों ने ये चीज खुद की मर्जी से चुनी थी, क्योंकि अरिसु तुम सबसे बेस्ट गेमर थे और हर गेम को तुम किसी ना किसी तरीके से जीत जाते थे। इसी वजह से तुम्हारा जीना ही सबसे सही था और तुम्हें आगे भी जीना होगा। तब अरिसु ने अच्छे से जीने का वादा किया और फिर हमें फिर से सीजन 1 की शुरुआत वाला सीन देखने मिला, जिसमें अरिसु अपने दोस्त के इंतजार में था और तब वहां पर उसके पास में उसागी भी नजर आई। फिर वहां पर करुबे अरिसु को उठाकर आगे बढ़ा। तब वहां पर निरागी भी था और हिकारी चिसिया भी पास से जा रहे थे। और वहीं पर हमें टाकेरू, अगुनी और टट्टा भी नजर आए, जिसमें वहां पर ट्रैफिक शुरू हुआ। तब तीनों आतिशबाजी देखकर पुलिस से बचने के लिए मॉल में चले गए। तब मॉल में से मीरा बाहर निकली और वहीं पर सभी लोगों के साथ दूसरी तरफ से उरी ने भी देखा कि वहां पर मिट्योर यानी कि उल्का पत्थर गिरे थे, जिसके चलते शहर में एक काफी बड़ा धमाका हुआ, जिसके चपेट में सभी के सभी यही लोग आ चुके थे। और फिर हमें घायल अरिसु नजर आया, जिसके साथ वहां पर बाकी लोगों को लेकर ऑफिसर्स निकल रहे थे। कुछ महीनों के बाद अरिसु उठा, साथ ही वो बॉर्डरलैंड की हर एक चीज को भूल चुका था। वहां पर उसके भाई ने उसे बताया कि उसके दोस्त करुबे और छोटा मारे गए थे और 1 मिनट के लिए वहां के काफी सारे लोगों के दिल की धड़कनें रुक गई थी, जिसमें वो सभी लोग ऑलमोस्ट मर चुके थे। लेकिन 1 मिनट के बाद वो लोग जिंदा हुए, यानी कि उसी 1 मिनट के अंदर वो लोग बॉर्डरलैंड के अंदर की दुनिया में गेम्स खेल रहे थे। वहां पर अरिसु को फील हुआ कि 1 मिनट कई महीनों जैसे थे और वो कोई दूसरी दुनिया में था, ऐसा उसे लगा। तब उसके भाई ने बताया कि डैड तुम्हारे लिए काफी दुखी होकर रो रहे थे। तब ये सुनकर अरिसु चौंक गया, क्योंकि उसे अभी अभी पता चला था कि उसके पिता उसकी भी परवाह करते थे। और फिर हमें चिसिया के साथ निरागी नजर आया, जिसमें उन सभी को बॉर्डरलैंड में जो चोटें लगी थी वो इस दुनिया में भी थी और उनकी धड़कनें भी 1 मिनट के लिए रुकी थी। वहां पर उरी भी नजर आई। तब उसे वहां पर अगुनी नजर आया, जो कि जिंदा था लेकिन अभी भी वो होश में नहीं आया था। साथ ही इस दुनिया में आने के चलते उरी उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन उसे अगुनी के लिए काफी बुरा फील हुआ। दूसरी तरफ डॉक्टर्स ने मिलकर मीरा का ऑपरेशन करके उसे बचा लिया था और तब वो होश में आई। और तब तक हिकारी को लेने के लिए उसकी माँ आई थी और उन्होंने हिकारी को उसके साथ घर चलने के लिए कहा, जिसमें उसके पिता भी वहां पर आए थे और उन्होंने हिकारी से माफी मांगी। तब हिकारी इस चीज से काफी ज्यादा खुश हुई। बाहर की तरफ अरिसु ने पीटर को उसके माता पिता के साथ देखा, साथ ही वहां पर गीता भी उसके पास से गुजरी और अरिसु वहां पर ड्रिंक मशीन से ले रहा था। तब वहां पर उसे उसागी मिली। तब अरिसु ने उसकी मदद की और वहां पर दोनों को फील हुआ कि वो दोनों पहले कभी मिले थे, लेकिन दोनों को ये चीज याद नहीं आ रही थी। तब अरिसु ने उसागी के साथ फ्लर्ट करना शुरू किया और तब उसागी को भी वो अपना सा फील हुआ। साथ ही वो दोनों काफी महीनों से हॉस्पिटल में थे, इसी वजह से दोनों बाहर की फ्रेश हवा लेने के लिए साथ में निकले, जिसमें उनकी अब इस दुनिया में भी दोस्ती हो चुकी थी। और अंत में हमें एक टेबल पर काफी सारे पत्ते नजर आए, जिसमें से नंबर और फेस कार्ड्स उड़ गए और अंत में सिर्फ जोकर का वाइल्ड कार्ड बचा था। और जोकर की गेम अभी भी बाकी थी, जो कि सीजन 3 में हमें देखने मिलेगी। यही संदेशा देकर ये सीरीज यहीं पर खत्म हुई। और अगर आप सीजन 3 को भी इसी तरह से देखकर एंजॉय करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि वो सीजन भी आपको सबसे पहले इसी चैनल पर देखने मिलेगा।